देखिए, जब तक आप देखिए चार्ट कहाँ चला? हम्म, देखिए, अभी चर्चा जो हो रही थी स्टोन एज की, उस चर्चा का सार संदर्भ यही है कि भैया सबसे पहली बात तो ये कि मार्केट में लेवल्स मार्क करना सीखिए। लेवल्स मार्क करना सीखिए। जब तक आप लेवल नहीं मार्क करेंगे तब तक आप मार्केट से 1 रुपया भी नहीं ले आ पाएंगे। पहला काम तो यही पकड़िए, है ना जी। मार्केट से आप 1 रुपया भी नहीं ले आ पाएंगे। 100 रुपए ले आने की तो बात अलग है। ठीक है जी। तो एक बात ये भी ध्यान रख लीजिए। दूसरी बात ये ध्यान रखिए कि जब तक मेरा स्टॉप लॉस नहीं आएगा, जब तक मेरा स्टॉप लॉस नहीं आएगा तब तक मैं यहां से निकलूंगा नहीं। दूसरी बात ये, एक मिनट, इंस्टाग्राम की भी सेटिंग कर देता हूँ जिससे लोगों को थोड़ा सा राहत हो जाए। हाँ, इंस्टाग्राम सेटिंग कॉपी। लेवल मार्क करने का काम क्या होता है? लेवल मार्क करने का काम ये होता है, इसको जस्ट एक एग्जांपल से समझेंगे कि लेवल मार्क करने का काम यही है। इंस्टाग्राम के भी सभी लोगों को नमस्कार, टेलीग्राम के भी सभी लोगों को नमस्कार। जो लोग तुरंत ज्वाइन हुए हैं, वीडियो के सबसे टॉप में गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है, आप वहां पे जाके डायरेक्टली चार्ट के साथ जुड़ सकते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते मैम, नमस्ते। अंजलि मैडम, फेसबुक ऑन कर दिया, फिर से नया अकाउंट बनाया है। सर मैंने फॉलो कर लिया। मैंने देखा आपको, आपने फॉलो किया, बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। ये भी छोटी सी एक वीडियो भी डाली, तो ये चीज है। सर बारबेक्यू नेशन जाने का टाइम आ गया। सही, ऐसा जी हाँ। चला जाए क्या? बुक कीजिए, अपने लिए 4 सीट बुक कर लीजिए, हमारी परिवार के लिए 4 सीट, नहीं बिटिया का नहीं लगेगा टिकट, 3 सीट। अभी देख भी लेते हैं कि कितनी सीट बुक होनी है उसमें, है ना। देखिए सर देखिए, मैंने तो कर ली बुक। आपने बुक कर लिया? अरे वाह, खाना ऑर्डर कर दिया आपने। जी तो ये चीज है। बात यहाँ पर हम लोग कर रहे थे कि मार्केट में लेवल्स क्या होते हैं। जैसे आप लोग इंस्टाग्राम पर देखते हो, टेलीग्राम पे देखते हो, दुनिया भर की जगह देखते हो, लेवल 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 की बात होती रहती है। वास्तव में लेवल होता क्या है? लेवल ये होता है कि मार्केट उस लेवल पे आके अपने आप को रेसिस्ट करता है या अपने आप में ऊपर या नीचे की तरफ दौड़ लगाता है। उसको हम लोग नॉर्मल भाषा में बोलते हैं सपोर्ट या रेजिस्टेंस, पीओआई या बीओएस बोलते हैं, सप्लाई और डिमांड बोलते हैं, एवरेज परसेंट हैं, बेन रेशियो बोलते हैं, दुनिया भर की स्टैंडर्ड डेविएशन भी होता है, एवरेज परसेंटाइल भी होता है, स्लिपेज भी होता है, डिफरेंशियल भी होता है, इंटीग्रल भी होता है। अब लेवल के इतने सारे नाम है। इन अ सिचुएशन ऑफ ऊपर जाना और इन अ सिचुएशन ऑफ नीचे आना, लेवल के इतने सारे काम है। अब इतने सारे काम हो गए लेवल के, तो कौन सा लेवल कितना इंपॉर्टेंस रखता है ये जानना जरूरी है। जैसे आपके सामने अभी कुछ दिन पहले ही ये आज ये बॉक्स को बढ़ा दिया गया थोड़ा सा, लेकिन अभी आप देखोगे कुछ दिन पहले डे चार्ट पर यही आपको खींच के बताया गया था। अगर आप मेरे साथ रेगुलर बैठे हो तो आप लोगों को ये बात पता होगी कि यही आपको बोला गया था कि भैया यहाँ पर ये बार बार असिस्ट कर रहा है और यहाँ पर ये कुछ काम करने की कोशिश कर रहा है और आज ये इसके ऊपर है, आज ये इसके ऊपर है। क्या गुनू? हाँ? क्या बिल्ली का बच्चा आ गया नीचे? जाओ उसको देखो, पकड़ के ले आओ ऊपर। ये तुम्हारे पास तो डॉगी भी है। हाँ, डॉगी में फोन है, कौन है? देखो। तो ये चीज है, तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी। अब आज मार्केट में क्या हो रहा है कि जैसा आप लोगों को है, हाँ अभी कर देते हैं, है ना। अब हो क्या गया, हुआ ये कि
एक मिनट जी। आज जो आपको 10:30 बजे ही अपडेट कर दिया गया कि भैया आज निफ्टी में आपको मूव नहीं मिलने वाला है ना। अब वो मूव क्यों नहीं मिलना था उसका रीजन समझ लीजिए। रीजन कोई खास ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन आपको समझना जरूरी है। रीजन कोई ऐसा नहीं है, रीजन की आप ये पकड़ो कि अरे यार ये तो मुझे मालूम ही नहीं था, ऐसा नहीं वैसा नहीं, ऐसा कोई रीजन नहीं है ना। बस आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा रीजन। ठीक है जनाब। तो यहाँ पर थोड़ा सा चार्ट पर समझिए। चार्ट पर आइए भाई, बाकी सब मोह माया मिथ्या है। 1 घंटे के चार्ट पर देखिए। अब सबसे पहले टेलीग्राम पर आके देखिए। टेलीग्राम पे आपको कितने बजे अपडेट किया गया कि आज निफ्टी में बशर्ते हम लोग 24,24,400 के सी पर नजर रखेंगे। बट नजर तो रखेंगे, दैट इज गुड, बट मैंने ये भी लिख दिया कि आज मार्केट में ज्यादा मूव की पॉसिबिलिटी नहीं है, सो वेट करके काम करेंगे। मैंने आपको क्लियर क्लियर बता दिया कि वेट करके काम करेंगे। अगर काम होने लायक रहेगा तभी करेंगे, नहीं होने लायक रहेगा नहीं करेंगे। अब वहां पर मैंने आपको एक चीज और भी नोटिस करवाई कि बैंक निफ्टी में ओपनिंग से ही, जैसे बैंक निफ्टी ओपन हुई, बैंक निफ्टी में ओपनिंग से ही 350 पॉइंट की गिरावट थी। और मैंने साथ साथ ये भी अपडेट किया कि बैंक निफ्टी में जो सपोर्ट बनेगा वो आपका बनेगा 54,900 का। ये आज के टेलीग्राम अपडेट की बात हो रही है। आइए जरा बैंक निफ्टी पर भी आ जाइए, देखिए क्या है बैंक निफ्टी में। ये तो हो गया निफ्टी, अब बैंक निफ्टी में भी आइए, है ना। बैंक निफ्टी देखिए आज के दिन में जैसे खुली, यहाँ पर मोटा मोटा 55,300 से लेके 55,840 तक आई। तो 300 से 840 मोटा मोटा 350-400 पॉइंट की गिरावट हुई। और मैंने आपको सवेरे ही लिख दिया है क्लियरली, ये मैंने आपको लिखा है कि बैंक निफ्टी में जो मूवमेंट होगा वो ये 54,900 54,900 का सपोर्ट बनेगा। और इस सपोर्ट से ही हम लोग बैंक निफ्टी में थोड़ा बहुत हम लोग देख सकते हैं। बाकी 24,400 के सी का आपने देख लिया। 175 पर नजर रखें। 175 पर नजर इसलिए किया था 24,400 के सी में 175, इसलिए उसको बोला कि जब तक ये 180 के ऊपर जाके सीएलबीएस नहीं देगा, क्लोजिंग बेसिस का नहीं देगा, जब तक ये इसके ऊपर 180 के ऊपर 24,400 का सी, बहुत ध्यान से सुनिएगा, तब तक इसमें ट्रेड की संभावना नहीं बनेगी। तो आपको पता होना चाहिए कि आज मेरे को किस घोड़े पर दांव लगाना है। आपको ये बात पता होना चाहिए कि आज आपको किस घोड़े पर दांव लगाना है। तो घोड़ा तो सेलेक्ट हो गया, अब भैया दौड़ेगा कि नहीं वो तो मार्केट कंडीशन पे डिपेंड करेगा। तो ये अभी तक आपके पास इस टाइप की कोई मूवमेंट नहीं मिली है। और निफ्टी के रुकने का मतलब यही था कि बैंक निफ्टी में जो 350, अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी के स्टैंडर्ड डिविएशन की बात करेंगे, टोटल 7.5% का अंतर है। आज की मोटा मोटा आपकी निफ्टी चल रही है 25,000 और बैंक निफ्टी चल रही है 50,000, तो मोटा मोटा आधे का अंतर है। तो ये आधे के अंतर को जब आप स्टैंडर्ड डेविएशन पे नापेंगे तो मोटा मोटा 7.5% आएगा। बैंक निफ्टी में ऑलरेडी इतना मूव आ गया। दूसरा सबसे बड़ा कारण कि बैंक निफ्टी ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई से होकर नीचे आई है और अभी निफ्टी को 26,000 पहुंचना बाकी है। तो ये 3-4 कैडर हैं जो मिला के ये बता रहे हैं कि अभी मार्केट में मूवमेंट संभव नहीं। तीसरी बात, आपका युद्ध भी है जो भारत पाकिस्तान के बीच गहमा गहमी चल रही है, उससे अभी कुछ डिसाइड नहीं हो पा रहा, तो मार्केट उसके लिए भी वेट कर रहा है। इसीलिए आज कहीं पर भी हमको कोई मूवमेंट नहीं मिला, है ना। ये पूरी एनालिसिस थी, ये पूरी एनालिसिस थी, क्योंकि अभी तो भैया सारा लड़ाई लोग टीवी पर कर रहा है। आप अगर न्यूज देख रहे होंगे तो सारा का सारा लड़ाई टीवी पर ही हो रहा है कि नहीं अंजलि मैडम। सारा बंदूक टीवी में से मार रहे हैं, उसके आगे कोई जा ही नहीं रहा है टीवी पे। तो देखिए मोहल्ले का झगड़ा नहीं है कि सुलझा लिया जाए। भारत पाकिस्तान का जो भी बवाल चल रहा है ये मोहल्ले का झगड़ा नहीं है कि सुलझा लिया जाए। ये राजनीतिक मामला है, ये बड़ा ही डिप्लोमेटिक मामला है, बड़ा ही डिप्लोमेटिक मामला है। पाकिस्तानी गिराने पे लगा है कि मेरे पास 130 परमाणु बम है, लेकिन क्या किसी को ये पता है कि 130 ये आए कहां से थे? ये भी तो बात है, 130 ये आए कहां से थे? तो है बहुत सारी चीजें हैं, नो डाउट। ऐसा कोई परमाणु युद्ध होना इतना आसान नहीं। जो रशिया यूक्रेन का वार हुआ, तो अगर वहां पे परमाणु बम नहीं यूज किया गया या एटॉमिक क्लैशेस नहीं हुए तो यहाँ पर होना तो असंभव है, क्योंकि उसका भी अपना प्रोटोकॉल होता है, उसका भी अलग कैटेगरी बना हुआ है। तो ये सब जो चल रहा है, हाँ इसको बहुत ही
स्ट्रेटजिक तरीके से इसको निपटाया जाएगा, बहुत ही स्ट्रेटजिक तरीके से। तो अब मैं आपको ले आ रहा हूं, जैसे अभी सारे न्यूज चैनल पे चल रहा है, युद्ध है, ये है, वो है, हेन है, तेन है। अब एक कारगिल का युद्ध क्या कब हुआ था, कोई मुझे बताएगा? कारगिल का युद्ध, थोड़ा सा निफ्टी पर आइए और कारगिल युद्ध को मैं जोड़ता हूँ। 99 में सर। 99 में हुआ था वो। आइए जी, कारगिल में चलिए, आप चलो अप्रैल में 99 मार्केट। आइए जी, 1.5% फॉल आया था मार्केट हैं? हर एक युद्ध में सर मार्केट 1.5% फॉल आया था सर। आइए जी, अभी मैं आपको एक नहीं दिखा देता हूँ, अभी मजा आ जाएगा सर, जो मैं आपको दिखाऊंगा ना, मजा आ जाएगा उसमें। 95, 98, 99 यही था कारगिल का युद्ध। 99, 90, 90 यहाँ से मार्च से गिरना चालू हुआ था मार्केट, ठीक है। ये था टोटल कारगिल का युद्ध। अरे आ जाओ ना भाई, कहाँ है इधर? थोड़ा सा इस एनालिसिस पर ध्यान दीजिएगा, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आज सोच के आया था, ये मैं आपको बताऊंगा। तब निफ्टी थी 1600, ठीक है। अब देखिए, अब यहां पर मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा युद्ध पर। युद्ध जो अभी भारत पाकिस्तान 16,000 था। 1600 था तब निफ्टी, 4000 से तो मैंने देखना शुरू किया। थोड़ा सा युद्ध पर अपना ध्यान खींचिए, जो अभी केवल न्यूज रूम में ही लड़ाई हो रही है, न्यूज रूम में ही लोग बम पटाखा चला दे रहा है ना, अभी धरती पर नहीं कोई पहुंचा है। ये जो है ना, ये बड़ा ही राजनयिक टाइप का मामला है। मोहल्ले का युद्ध नहीं है कि जो निपटा दिया जाए, मोहल्ले का झगड़ा नहीं, ये देश का झगड़ा है ना। तो इसको बहुत ही स्ट्रेटेजिक तरीके से निपटाया जाएगा। अब जो निपटा रहे हैं वो न्यूज वाले ही निपटा दे रहे हैं, अंदर ही अंदर युद्ध कर, कोई उसको बुला ले रहा है, कोई उसको बुला ले रहा है, कोई उसको बुला ले रहा है, बुला के टीवी चैनल पे ऐसी तैसी कर रहे हैं। बट इन रिस्पेक्ट ऑफ मार्केट, भारत पाकिस्तान की जो अभी करंट स्थिति है उसको समझने की कोशिश कीजिए, और उसका मार्केट पे क्या प्रभाव होगा या क्या प्रभाव चल रहा है, इसको हम लोग कारगिल के युद्ध से 1999 मार्च अप्रैल के चार्ट से हम लोग यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। आपको शायद याद हो कि मार्च या अप्रैल में कारगिल का युद्ध 1999 में, यही डेट है ना, वहीं पर शुरू हुआ था। उस टाइम निफ्टी चल रही थी 1500 1600 के आसपास, और निफ्टी नियर अबाउट 700 के आसपास आई थी। 40-50% की गिरावट हुई थी निफ्टी में। 1999 की बात मैं कर रहा हूँ, डेटा है पुराना, लेकिन डेटा इंटरप्रिटेशन पर ही आपका काम होगा। लेकिन जब सर ये तो .com बबल वाला है फॉल, उसके बाद 2000 वाला। हाँ, और उसके बाद जब निफ्टी चलना शुरू हुई कारगिल के युद्ध के बाद, तो निफ्टी एक सीध में कितना चली है ये भी देखिए। निफ्टी एक सीध में चली है मोटा मोटा 450%। बताइए अंजलि मैडम, सही बोल रहा हूँ? चार्ट पर लगा हुआ ये। हाँ जी सर, बिल्कुल सही चली है। अब उसके बाद देखिए, उसके बाद निफ्टी चलती ही रही है, उसके बाद निफ्टी चलती रही। उसके बाद ये आपका 2019-20 वाला आया है ना। उसके बाद निफ्टी चलती रही, फिर आपका वो लेहमैन ब्रदर्स वाली गिरावट हुई। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप एक इन्वेस्टर हैं या मार्केट में अगर आप ट्रेडर हैं, या आपको चार्ट को समझना है, या आपको चार्ट को समझना है, तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि एक्चुअली में यहां पर बीबी भी लगा दी, ए बीबी है ना, बीबी लगा दी तो आपको और बेहतरीन तरीके से पता लग जाएगा। अब समझ में आ गया? क्या कारगिल युद्ध के पहले मार्केट ने ये सेंटीमेंट बता नहीं दिया था कि भैया यहां से गिरावट है? बोल दिया था ना। और क्या कारगिल युद्ध के बाद मार्केट ने नहीं बोला कि मैं यहां से बढ़ूंगा? कर्सर देखिएगा यहां स्क्रीन पे, दिखाई दे रहा है ना। तो अगर आपको मोटा मोटा चार्ट पर ये मालूम हो जा रहा है कि किसी भी चीज के होने के पहले मार्केट ये चीज बता रहा है, आप आज के सिनेरियो में भी अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने आपको बताया था, जब ये गिरावट हुई तो मार्केट ने बताया था कि मैं यहीं से उठूंगा, 22,200 से ही मैं उठूंगा। हालांकि मार्केट 21,820 आया था, लेकिन 22,200 का लेवल था, जो मैंने आप लोगों को 5 महीने लगातार अपडेट किया है कि भैया यहाँ पे नजर रखना, यहाँ पे नजर रखना, यहाँ पे नजर रखना। तो कहने का मतलब ये है ना
कि अगर आप थोड़ा सा भी चार्ट पे टेक्निकली साउंड है, टेक्निकली, फंडा और मेंटली नहीं, टेक्निकली, फंडामेंटल अलग चीज है, तो मार्केट आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसका भी मैं आपको एक अभी एग्जाम्पल दूंगा, एक नियर अबाउट 40-45 लाख के अकाउंट से मैं एग्जाम्पल दूंगा, उसको भी देखिएगा, टेलीग्राम में भेज रहा हूं, देखिएगा, डेट सहित भेजूंगा, डेट सहित भेजूंगा। रुकिए एक मिनट दीजिए, मैं आपको डेट सहित भेजूंगा। क्योंकि देखिए, मैं आपसे सबूत और गवाहों के बयानात पर मैं बात करना चाहता हूं। आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा है। स्क्रीन दिख तो रहा है, क्या है स्क्रीन? एसके स्टॉक टॉक्स वाली आ रही है। एसके स्टॉक टॉक्स वाला पेज डिस्प्ले हो रहा है। अब आप देखिएगा जरा यहाँ पे, ये, हाँ, ये मैं कुछ चीजें मैं इसमें छिपा रहा हूँ, स्टॉक्स की मैं पोजीशंस में छिपा रहा हूँ, जो आपके जानने लायक है वो मैं बताना चाह रहा हूँ बस। एक बात ये मैंने टेलीग्राम में भेजा है, जरा देखिए, ये किस डेट का स्क्रीनशॉट मैंने आपको दिया है, क्योंकि जिन जनाब का है ये भी अपने ही पास है, जिन जनाब का है ये अब जरा देख के बताइए, देख के बताइएगा, मैं खुद आपको बता रहा हूं। देख के क्या बताना भैया, मैं खुद बता दे रहा हूं ना। देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे देखिए, ये देखिए, ये अभी 2:24 हो रहा है, 2:25 हो रहा है। देखिए ये 35 लाख इसमें पड़े हुए हैं और 55 लाख हो रखा है ना। ये कब का है? 2/9/2023 का अकाउंट है। ये मेरे पास रात में 8:30 पर अपडेट हुआ है। ये बात समझ में आ रही है आपको? इसमें तो कहीं कोई गड़बड़ झाला तो नहीं लग रहा है ना भैया? किसी को लगे तो बता देना। ये देखो, ये अभी का खींचा हुआ स्नैपशॉट है कि नहीं है? अरे बोलिए महाराज, हाँ नहीं, अब तो माइक खोल के बोलो। है ना? ये देखिए 35 लाख यहाँ पर लगा हुआ है, 35,74,000 ये इन्वेस्टेड वैल्यू है, और 55,23,000 ये क्या है? करंट वैल्यू है। करंट वैल्यू मतलब क्या? 2/9/2023 की वैल्यू है। ठीक है, ये हमारे 1 to 1 के मेंबर है, और भी दूसरे अकाउंट है, लेकिन अभी इसको देखिएगा। अब कल का देखिए, है ना जनाब? कल का दिखाऊं? सेम अकाउंट कल का देखिए। जो मैं बोलता हूं कि आदमी हो या मार्केट ऊपर जाना है, जो मैं बोलता हूं, अब आइए कल की वैल्यू देखिए। यस्टरडे, चलो उनके मैं स्टॉक्स में हटा देता हूं, बाकी मैं सारे वही रखता हूं, है ना। ये टेलीग्राम में भेज रहा हूं, अभी वो भी आपको दिख जाएगा। अब देखिए जरा, अब देखिए सेम अकाउंट है। अब इसमें 36,97,000 है। इस अकाउंट में कुछ नहीं जोड़ा घटाया गया है, इस अकाउंट में कुछ नहीं जोड़ा घटाया। देखिए मैं आप यहाँ आपको दिखा दूं, बंद हो जाओ यार कुछ देर के लिए। हाँ देखिए, इसमें 35,74,000 और इसमें 36,97,000, मोटा मोटा 1,00,000-1.5 लाख रुपए का अंतर है। यही अंतर है ना? बोलिए भैया, सब लोग माइक खोल लीजिए, समझना जरूरी है यहाँ पे, यहाँ पे समझना जरूरी है। जी सर, है ना? जी। अब ये देखिए, पहले ये था भैया 55,23,000 सेम अकाउंट,
और फिर ये हो गया 68,28,000। 55 में से 68 गया, कितने का डिफरेंस आया? 13 लाख का। अब मेरे मित्र, मेरे बंधु, अब ये तो आपको दिख गया ना कि सेम है। अभी देखिए कल अभी मैंने 2:26 को भेजा, यस्टरडे 4:53 की बात है, 4:53 की बात है। और कॉल रिकॉर्ड भी देखिए, कॉल रिकॉर्ड भी देखिए कल का। कल इनसे जो मेरी बात हुई थी वो हुई थी, कहाँ से कॉल निकलता है भैया, कहाँ से आता है? देखिए कल हुई थी, देखिए यहाँ पर देखिएगा, संडे को 3:40 की बात हुई थी। दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे जोशी साहब का 3:40 पर बात हुई थी कल। तो मैंने बोला कि एक बार भेज दिएगा, मैं देख लूंगा, हालांकि देखने की जरूरत नहीं है लेकिन मैं देख लूंगा। अब इन्होंने मुझसे कहा कि सर मैं केवल एक ही बात पे मैं फिदा था, आपकी नहीं मार्केट की, आपकी नहीं मार्केट की, कि आदमी है मार्केट जाना ऊपर है, मैंने 1 रुपया इसमें से नहीं हटाया है। बाकी सारे अकाउंट में स्विंग फिंग में खेल रहा हूँ, अपना जो भी मेरे को समझ आ रहा कर रहा हूँ, लेकिन मैंने इसमें से 1 रुपया नहीं हटाया है, 1 रुपया नहीं हटाया है। मार्केट गिरा, मेरे को लॉस दिखा, मार्केट गिरा और मेरे को लॉस दिखा भी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आपकी बात मुझे याद थी कि एक शेयर नहीं बेचना है, क्योंकि मैंने आपको लगातार 5 महीना चिल्लाते हुए सुना है कि एक भी नहीं बेचने का, एक भी नहीं बेचने का, एक भी नहीं बेचने का, और उसका फायदा आज मुझे मिल रहा है। तो इस बात से क्या समझ में आया भैया? जो लोग इंस्टाग्राम पे आए हैं वो लोग टेलीग्राम में जाके गूगल मीट वाले लिंक पे क्लिक कर सकते हैं, वहां पर जाकर आप डायरेक्टली ज्वाइन हो सकते हैं। इस बात से क्या पता चलता है कि अगर आप थोड़ा ऐसा, एक नहीं, मैं आपको 20 25 30 एग्जाम्पल दे सकता हूँ, बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकता हूँ, और हल्के हल्के नहीं, बड़े बड़े अकाउंट के, बड़े बड़े अकाउंट, क्योंकि जहां पर बड़ा पैसा इन्वॉल्व है वहां पर बड़ी साइकोलॉजी भी इन्वॉल्व। मेरा काम आपको यहाँ पर आके पुट कॉल बताना नहीं है, मेरा काम आपको इस वाले सब्जेक्ट में एक्सपर्ट करना है, कि अगर मेरे सामने कोई कठिन क्वेश्चन आ जाएगा तो हाउ आई विल बी हैंडलिंग। सिंपल सी बात है। अभी जो मैंने ग्रुप में कल नीट का आया है, जैसे कल नीट वाला एक पेपर आया वैसे, हाँ जैसे कल नीट वाला दिए क्या? सर बहुत खतरनाक गया था, बच्चों का था। मेरे भी घर में 1-2 बच्चों का था, मामा के बच्चों इस बार बहुत टफ है बोल रहे हैं बड़ा सर। गंदा। सब लोग कह रहे हैं कि भैया ऐसा आ गया कि कभी सोचे ही नहीं थे। पिछले बार 35 को टॉपर था ना सर, और सारा सेम नंबर पाया। वही 720 निकाल रहा है सबको। तो वही चीज है। अरे हनुमान पांडे जी हल्ला मत कीजिए। हाँ जी, एक तो आपके नाम में भगवान है, तो ये चीज है। तो आप इस बात को समझिए, मैं इस चीज को समराइज कर दूं, मैं इस चीज को समराइज भी करना चाहूंगा। समराइज करना कैसे, देखिए इस चीज को समराइज कैसे कर दिया जाए, एक बार मैं इस पर भी कर देता हूँ ये कि समराइज में क्या, ये देखिए 2/9/2023 का, ये 2/9/2023 का अकाउंट है, इसमें 35,74,000 रुपए लगे हुए हैं, और मोटा मोटा ये 55,23,000 चल रहा है। और 2/9/2023 के बाद मार्केट में काफी उथल पुथल मची है, मार्केट में काफी उथल पुथल मची है, लेकिन इन साहब ने इसको होल्ड करके रखा, इन साहब ने इसको होल्ड करके रखा। मेट्रो सिक्की मारो गोली, इन्होंने इसको होल्ड करके रखा, क्योंकि इनको एक सूत्र ये पता था कि भैया आदमी हो या मार्केट जाना ऊपर है। और आज है आपकी 5/5/2025, ध्यान रखिएगा, ये 35 लाख है और ये 55 लाख है। ये जो है मैं यहाँ पर लिख देता हूं, जिससे आगे आने वाली भी स्क्रीन पे आए। ये 35 लाख है और ये 55 लाख, 55 लाख। 35 लाख इन्वेस्टमेंट है और करंट वैल्यू है, करंट CW, करंट वैल्यू है 55 लाख। अब आइए आके देखते हैं एक बात कि क्या अभी क्या हालचाल है इस अकाउंट का। तो अभी आप देखें यहाँ पर ये 35 लाख जो है
ये 36,97,000 मोटा मोटा 1.5 लाख का इसमें आपको दिखेगा, बढ़ोतरी दिखेगा कि इन्होंने इसमें बाकी दूसरे अकाउंट में भी इन्होंने डाले, लेकिन इस अकाउंट को एज इट इज रहने दिया। और ये जो 55 लाख था भाई साहब, ये जो 55 लाख था ना, ये हो गया है 68 लाख। और टोटल जो एब्सोल्यूट रिटर्न है वो नियर अबाउट चल रहा है 84%। तो इसका मतलब क्या, अब आइए समझते हैं। इसका मतलब ये है भाई साहब, है ना, इसका मतलब ये है कि जो मैं आपसे हमेशा चिल्लाता रहता हूं, इनसे मेरी बात मैंने ही बोला था कि मार्केट कहीं पर भी जाए, प्लीज डोंट प्ले विद योर इन्वेस्टमेंट्स। जो लॉस आपके स्क्रीन पे चल रहा है कैश में, वो नोशनल लॉस है। नोशनल लॉस मतलब वो फॉर द टाइम बीइंग है। अगर आप इसको होल्ड कर लिए गए धैर्य से, तो यही अकाउंट आपको 1 करोड़ 2 करोड़ बना के दे सकता है आने वाले समय में। मार्केट बहुत अच्छा है। तो इस दोनों स्क्रीनशॉट से शिक्षा क्या मिली? शिक्षा यही मिली मेरे मित्र कि आदमी हो या मार्केट, ऊपर जाना है। और अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा धैर्य देके काम चलेंगे तो आपका काम बन जाएगा। खूब हल्ला कीजिए, खूब हल्ला कीजिए, माइक खोले रहिए, खूब हल्ला कीजिए, काम की बात मत सुनिएगा, है ना। तो ये बात समझिए, आदमी हो या मार्केट, ऊपर ही आना है। तो इस बात को समझिएगा और उस हिसाब से अपना मेंटालिटी, अपनी साइकोलॉजी बना के चलिए मार्केट, है ना जी। ठीक है, कौन हल्ला कर रहा अरे है? कौन माइक खोला है, बहुत हल्ला कर रहे हैं। दिक्कत क्या है ना कि किसी को भी, इसीलिए मैं नहीं खोलता माइक। जब मैं पूछता हूं कि जवाब दो, आज क्या निकला, प्रॉफिट निकला, लॉस निकला, तो फिर चुप हो जाएंगे। या तो मुंह खोलेंगे इतना बड़ा मुंह तो लॉस ही बोलेंगे, अगर इतना बड़ा मुंह खोलेंगे तो लॉस ही बोलेंगे। और जब कहो कि चुप हो जाओ तो फिर दिक्कत वाली बात है। कोई भी हो, XYZ, कोई भी हो, कोई भी हो, अगर आप सब्जेक्ट को छोड़ के किसी भी तरीके की बतकही कर रहे हो, किसी भी तरीके की बकैती कर रहे हो, सब्जेक्ट को छोड़ के, जो सब्जेक्ट से इतर है, बाहर है, तो आप, मेरा क्या है, मेरा तो टाइम ऐसे ही खराब है ना। रोज मैं 2 घंटा बैठता ही हूँ चिल्लाने के लिए। मेरा तो चलिए, मेरा तो बहती गंगा है, कोई मूली में जा रहा है, कोई गाजर में जा रहा है। आपका कहाँ जा रहा है आपको डिसाइड करना पड़ेगा, समझे बाबू। तो जब तक बूझोगे नहीं तब तक ऐसे ही चले, जब तक बूझोगे नहीं ऐसे हल्ला गुल्ला करते रहो, ऐसे चलता रहेगा। कड़ी भात खाते रहो, मौज लो, है ना। क्योंकि मुझे पता है कि मार्केट में जितना चुट्टा लोग बैठा है, मार्केट आपसे तभी ले रहा है जब आप दे रहे हैं। जिस दिन आप देना बंद कर दोगे, उस दिन मार्केट आपको देना बंद कर देगा। ये बात समझ के रखना, ये बात मैं लिख के देता हूँ। अच्छा हाँ, दूसरी बात मैं बोल दूं, जिन लोगों ने भी मेरे से किसी भी प्रकार की डेट लेके रखी है, किसी भी प्रकार की डेट लेके रखी है, मैं बता दूं, 15 मई जो है वो लास्ट डेट है। 15 मई के बाद शैक्षणिक शुल्क में, एजुकेशनल फी में बढ़ोतरी हो जाएगी 16 मई से। तो 16 मई से किसी भी सेगमेंट की फीस जो है वो आपको बढ़ी हुई मिलेगी। तो जिन लोगों ने मेरे से प्रीवियसली भी डिस्कस किया है, वो लोग आज, कल, परसों या 15-14 तारीख के रात में 12 बजे तक मेरे से संपर्क कर सकते हैं। क्योंकि फिर मैं 15 मई के बाद, मैं उस लास्ट, मान लीजिए आपकी डिस्कशन मेरे से 10 रुपए पर हुई, अब आगे की फीस बढ़ गई 12 रुपया, तो फिर मैं 10 रुपए पर आपसे डिस्कशन करने की हालत में नहीं हूं। ये क्लियर फंडा है। मेरे पास होली, दिवाली, दशहरा, मुहर्रम वाला कोई सिस्टम नहीं है। जो है वो है। 4 जगह छूट है। एक तो होम मेकर्स के लिए, जो हमारे घर में मम्मी, बहनें और बाकी जो सारे लोग हैं। दूसरा है जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में है। तीसरा है जो स्टूडेंट्स हैं। और चौथा है जो मेरे घर के आसपास के लोग हैं, जैसे इलाहाबाद हो गया, और पटना हो गया, और आपका बनारस हो गया, आजमगढ़ हो गया, गोरखपुर हो गया, सर इसके घर गोरखपुर वाले को डिस्काउंट चाहिए सर, है ना। तो आसपास जो लोग हैं उनको मैं 20% का मैं बिना बोले में कर देता हूँ, है ना। तो मेरे घर के आसपास का ये है मामला। तो इन 4 कैटेगरी में ही बस 20% ऑफ है, बाकी 5वीं कैटेगरी कोई नहीं है। और इन 4 कैटेगरी में से किसी एक कैटेगरी का आप ले सकते हो। मैं नहीं कहता आप मेरी मेंटरशिप में आओ, बताना मेरा फर्ज है, सब लोग पूछते हैं इसलिए मैं बता देता हूँ। लेकिन 15 मई से, स्टार्टिंग फ्रॉम 15 मई, देयर इज 0% स्पेस। ये बात आप ध्यान रखिएगा, 0% स्पेस, है ना, 0% स्पेस। चलो जी, अब आप आ जाते हैं, क्या किया जाए, हाँ, अब आ जाते हैं आप लोगों के क्वेश्चंस पे, है ना। फिर मैं स्पेस नहीं दे पाऊंगा, फिर मत कहिएगा कि सर आपसे 6 महीना पहले बात हुई थी, या 6 दिन पहले बात हुई, या 6 साल पहले बात हुई, फिर वो मैं एंटरटेन कतई नहीं करूंगा।
जो है इसी 14 तारीख की रात में 12 बजे तक है। 12:30 तक मैं इंटरटेन कर लूंगा, सवेरे 4 बजे तक इंटरटेन कर लूंगा, इससे ज्यादा नहीं। आइए अब आते हैं चार्ट पे। चार्ट क्या बोलती है? चार्ट यही बोल रहा है कि चलो जी अभी भी मैं बुलिश ही हूँ, बेयरिश नहीं हूँ। तो ग्रुप में जो बोला था स्टोन एज के लिए, उस पर आप लोग काम करेंगे। बाकी आइए सबका क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन में जिसका भी क्वेश्चन है भैया हैंड्स अप कर ले, एक एक करके सबको पकड़ लेंगे। और इंस्टाग्राम में जो लोग भी हैं जो कह रहे हैं कि वांट टू बी इन योर लाइव वीडियो, वो आ जाए टेलीग्राम पे, वहां पर गूगल मीट का लिंक दिया हूँ, उसको क्लिक कर खटाक से ज्वाइन। हाँ जी विवेक सर बताइए। सर प्रणाम। नमस्कार जी, नमस्कार। सर एक पिन पाइप का चार्ट अच्छा दिख रहा था, तो आपसे थोड़ा सपोर्ट चाह रहा था। फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज पिन पाइप के नाम से है सर। पिन पाइप, फिनोलेक्स तो फिनोलेक्स केबल है सर, एक फिनोलेक्स पाइप। नहीं, फिनोलेक्स केबल भी अच्छा है, फिन पाइप भी अच्छा है। FIN PIP। फिन पाइप को अगस्त में बोला गया था। आइए फिन पाइप देख लेते हैं। फिन पाइप, फिन पाइप। नहीं तो फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज ही तो है फिन पाइप। जी जी गुरुजी, फिनोलेक्स इंडस्ट्री है। अभी रुक जाओ सर, अभी इसमें कन्वर्जेंस जीरो ही कंप्लीट नहीं हुआ, तो आप इसमें क्या जी सर। कन्वर्जेंस जीरो ही कंप्लीट नहीं हुआ है अभी इसमें कन्वर्जेंस जीरो ही नहीं कंप्लीट। हालांकि है, मेरे को सही लग रहा है, ऐसी बात नहीं है। फिनोलेक्स मैं बोल देता हूँ, एक यहाँ पर आपका फिनोलेक्स इंडस्ट्री और एक यहाँ पे फिन पाइप। माइक ऑफ कर लो सर। फिन पाइप, जी सर। FIN फिन पाइप। हाँ, यहाँ पर भैया दो स्टॉक की बात करेंगे। विवेक अग्रवाल जी आपका था फिन पाइप, जिसको हम लोग एक्चुअली बोलते हैं फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज। फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज का ये पूछ रहे थे कि अभी इसमें क्या हिसाब किताब है फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज में। तो भैया अगर आप फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज का देखेंगे तो अभी इसका कन्वर्जेंस जीरो प्रोफाइल कंप्लीटेड नहीं है, और अभी ये नो डाउट 177 चल रहा है, और ये 150 से ऊपर आ चुका है, और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन ही 150 का ही है ना। उससे ऊपर चल रहा है, तो अभी इसमें कंफर्मेशन नहीं है। नो डाउट स्टॉक थोड़ा बहुत ऊपर आया है, लेकिन अभी इसमें बाइंग का उतना वो क्या कहते हैं मूड माहौल नहीं है। लेकिन इसी से रिलेटेड एक और चीज है, उसका नाम है फिनोलेक्स केबल। वो है फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज और ये है फिनोलेक्स केबल। आज का जो भाव है वो है नियर अबाउट 916-15 यही चल रहा है आज का भाव। और मजे की बात अगर आप जाके देखेंगे तो ये अपने गोल्डन रेशियो के ऊपर चल रहा है, और गोल्डन रेशियो के ऊपर चलने का हिसाब किताब जो है, जो इसमें गिरावट हुई थी, मैं एक बार नाप देता हूं यहाँ से। जो इसमें गिरावट हुई थी, कितने परसेंट की मोटा मोटा गिरावट हुई थी, जो 50% की जो गिरावट हुई थी, उस गिरावट को अब ये कन्वर्जेंस जीरो के ऊपर तोड़कर आ चुका है, और मोस्ट प्रोबेबली 920-925 के ऊपर ये बेहतर कंडीशनिंग में होगा अपने पोर्टफोलियो में जगह बनाने के लिए। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ फिनोलेक्स केबल की। फिन पाइप में अभी नहीं हुआ, तो आप इसको देख सकते हैं, आप अपनी भी एनालिसिस करें। मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। पैसा है आपका, प्रॉफिट भी आपका, लॉस भी आपका, तो आप देखें, ऑब्जर्व करें, अच्छा लगता है तो आप इसमें देख सकते हैं। आप इसको अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लें, दैट इज गुड। फिनोलेक्स केबल सीम्स वेरी मच प्रॉमिसिंग एज पर माई व्यू। दूसरा अपडेट अगले रील में। सर हेल को देखिए ना थोड़ा, लिया था मैंने। हाँ जी। पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है ना जी, क्या अपडेट? अदानी पे, है ना जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अदानी बहुत ही इंपॉर्टेंट। सर आज तो गैस भी चल गया। गैस
अब गैस ही गैस। अडानी गैस अदानी अदानी का तो सब शेयर भागा है है ना? 10% इसलिए हाँ, किसी ने मेरे को बोला तो मैंने सोचा भाई अपडेट कर देते हैं, क्योंकि मेरे पास है अदानी के सारे ही सेक्टर, सारे ही इक्विटी मेरे पास पड़े, तो मैंने सोचा अदानी का किया जाए। तो अगर आप मेरे से रेगुलरली कनेक्शन में हैं तो यहाँ पर अदानी ग्रुप के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे अदानी पोर्ट के बारे में। अगर आप मेरे साथ लगातार एनालिसिस लेवल पे हैं तो अदानी में नियर अबाउट, अदानी पोर्ट्स में नियर अबाउट 950 950 के लेवल को मार्क किया गया हुआ था। आप चार्ट यहाँ पर इंस्टाग्राम पे नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मैं यहाँ पर लाइव में चार्ट सबके सामने खुला और आप यहाँ पर देखेंगे 950 के कन्वर्जेंस जोन पे एक बॉक्स भी बनाया गया था और एक लाइन भी खींची गई थी कि अगर भैया 950 के नीचे गया तो फिर ये नियर अबाउट 650 तक आएगा, और 950 के नीचे नहीं गया तो ये फिर ऊपर जाएगा। तो 950 से आज ये आ गया 1349, है ना? ये चीज है। तो अदानी पोर्ट ये हो गया। दूसरा शेयर क्या है? अदानी इंटरप्राइजेस। अदानी इंटरप्राइजेस में भी 2-3 लाइनों पर अपडेट किया गया था। 2-3 लाइनों मतलब 2-3 प्राइस अपडेट की गई थी। पहली प्राइस थी 2363, पहला लेवल था। दूसरा लेवल था 2025। अगर ये 2025 के नीचे आता अदानी इंटरप्राइजेस, अगर ये 2025 के नीचे आता तो फिर ये नियर अबाउट 1600 तक जाने के लिए तैयार हो रहा था, बट ये नीचे नहीं गया और आज ये 2456 की पर चल रहा है। अगर 2025 से देखा जाए तो 2456 जो भी इतने परसेंटेज में आया हो ऊपर आ गया है। तीसरा एटीजीएल। एटीजीएल भी तो है, क्या कहते हैं अपना अंजलि मैडम, यही है मेरे पास, मैं फंसी है ना? इसमें। एटीजीएल में भी जो लेवल अपडेट किया गया था कि भैया इसको 530 के नीचे नहीं आना चाहिए, तो ये 530 छुआ तो नियर अबाउट 529 530 छुआ तो, लेकिन वहां से ये पलट गया और फिर आज के दिन इसका भाव चल रहा है 665। ये एनालिसिस मेरी लाइव में, हालांकि मैंने इसको टेलीग्राम पे अपडेट नहीं किया है, शायद आपको मिले टेलीग्राम पे, लेकिन लाइव में मैंने हमेशा, क्योंकि मेरे चार्ट पर लाइनें एज इंटैक्ट अभी तक लगी हुई हैं जिस भी लेवल पे हम लोगों ने इसकी। अदानी का कोई एक शेयर और छूट रहा है, अंबुजा, नहीं एक और कोई छूट रहा है, याद नहीं आ रहा। AWL होगा सर। हाँ AWL, अदानी विल्मर। अडानी विल्मर। मेरे दिल का घाव, मेरे दिल का घाव अदानी विल्मर। अदानी विल्मर में अगर आप देखेंगे तो अदानी विल्मर में भी यही बोला गया था कि भैया 240 220 के लेवल के नीचे नहीं आना चाहिए, तो अभी ये 274 चल रहा है। तो मेरे भी दिल के घाव ठीक हो रहे हैं अदानी विल्मर में, क्योंकि मेरे पास इसकी हैवी क्वांटिटी। तो इन 4 शेयर में आपने देख लिया, अदानी इंटरप्राइजेस, अदानी पोर्ट्स, अदानी विल्मर और एक जो और था बीच में आया था, है ना? इन चारों को आपने देख लिया, ये दोनों सारे चलने के लिए तैयार हैं। बाकी आपकी मर्जी है, ये तुक्का है, अपनी भी एनालिसिस जरूर कीजिएगा। टेक केयर। आपका कॉल होल्ड है निफ्टी का, क्या करूं? अरे दोस्त बताया था आपको पुट सपोर्ट पे आएगा तो पुट चलेगा, कॉल सपोर्ट पे आएगा, कॉल चलेगा थोड़ा बहुत। बहुत बढ़िया। शाबाश। इतना ज्ञानी आदमी क्यों बैठे? मौज कर दी भाई साहब, मौज कर दी। मेरे को बताओ। टिप मांगो। मौज कर दी, टिप दी जा रही है, टिप। हाँ। पुट तो पुट चलेगा, कॉल तो कॉल। बताइए सतीश जी क्या चलेगा? मैं तो सवेरे 24,400 का सी लगा के बैठा हूँ कि चले तो मैं पकड़ू। मनोज जी क्या कर रहे हैं आप? प्रॉपर एक गेम है, प्रॉपर गेम है भैया। हाँ, आज इनकी क्लास से चलना तो। मनोज जी बीच में मारते हैं, लेकिन बड़ी हुआ किसी का ना हुआ है ना, मारते कम है, घसीटते ज्यादा है मनोज जी। हाँ, ये अभी माइक ऑफ कीजिए सर, हम लोग भी पुट ना ले लें गलती से। हम लोग भी पुट ना ले लें, है ना? रात को बोलेगा। कड़क टीचर दिख रहे हो सर, थोड़े स्ट्रिक्ट दिख रहे हैं। कड़क है, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट दिख रहा है, ऐसा लग रहा है। बहुत स्ट्रिक्ट, बहुत ज्यादा। यही लेना है और कुछ नहीं लेना है। और कहीं तो दौड़ा के मारूंगा, पुट ही लेना है। हाँ महाराज, आप लोग भी फंसा देते हैं कॉल में आप सर, वो पुट दिला रहे हैं। आप कॉल में फंसा रहे हो, पुट दिला रहे हैं। अरे कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है ना। देखिए जिंदगी में रंग भी होने चाहिए, है ना सम्मूति जी?
हाँ, बिना बिना रंग के जिंदगी कैसे कैसे चलेगा भैया? चलेगी? हैं? हम्म, नहीं देख, एक बार देख लें कि भैया पुट बन भी रहा है, हम भी ले लेंगे। ना जी, पुट नहीं बन रहा है भैया। कहाँ जा रहे हो? अरे यहाँ आओ, बैठो। कहाँ जा रहे हो भैया? हैं? सर क्रूड बोल रहे हैं वो तो, हैं? क्रूड बोल रहे थे सर। क्रूड तो क्रूड पिछले नहीं, 4 दिन से सेल है भैया। पुट बोल रहा था, पुट बोल रहे थे, पुट। पुट बोल रहे तो बोल हैं। रहे थे, अच्छा ओके ओके। अरे इधर देखो कोई है इधर जी। 5300 पुट अरे में हम उधर से आ बैठे हैं। जाइए। 5300 पुट में हम बैठे हैं भैया। क्रूड तो बड़े दिन से चल रहा है। देखिए, CR कोई है 5300, इधर। 53,000, इधर से। 5300 पुट। देखिए, ये धकाधक चल रहा है महाराज। ये बोल ही नहीं रहा है, निकलो। उधर से आ जाइए। चलिए, क्रूड अब ऑयल आइए। बहुत रिकवर किया है सर, 150 पॉइंट रिकवर कर गया है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जब बोलेगा कि निकल जाओ तो निकल जाएंगे। इसके ऊपर मेरा, इसके नीचे तेरा समूति जी, आ जाइए भाभी जी। है ना? नमस्कार। जब बोलेगा कि निकल जाओ तो निकल जाएंगे। क्या दिक्कत? अभी बोल ही नहीं रहा है निकलने के लिए। काहे निकले भैया? बोल रहा है क्या समूति जी निकलने के लिए? नहीं सर, अभी तो सपोर्ट लेगा। आ जाएगा। अब जेब से लेके नहीं ना जाएगा। नहीं, कहीं आज का गैप न भर रहा हो और कुछ भरने नहीं। भरने दीजिए, कहाँ उसका भरना भरना। अच्छा अंजलि मैडम, एक कौन सा बोल रही थी? बारबेक्यू। हाँ जी सर, बारबेक्यू नेशन। अंजलि मैडम का भी देख लेते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर सुंदर स्टॉक खोज के लाती है। अरे चल जाओ ना यार, क्या दिक्कत है तुम? कोई मेरे को, मतलब मैं लोगों के साथ इतना समय लगाता हूँ, कोई मेरे को लैपटॉप भी नहीं गिफ्ट करे कि सर बताइए कब भेजना है आपके पास। कम से कम दिल बोल के ही कोई दिल खुश कर देता। उसी कॉन्फिडेंस में हम जाके ले आते खुद खरीद के। सर आप कॉन्फ़िगरेशन बोल दीजिए, पहुंच जाएगा। हैं? आपको कौन से कॉन्फ़िगरेशन का चाहिए वो बोल दीजिए, आपके पास पहुंच जाएगा तुरंत। पांडे साहब, हाँ सर। भगवान आपको बहुत कुछ क्या दे। चाहिए आपको? आपको भगवान बहुत कुछ दे। कम से कम आदमी का दिल तो बड़ा होना चाहिए। क्या? अरे सर बोलो क्या लेना बताओ। ए महाराज, अंजलि मैडम भी नहीं बोलती हैं। बारबेक्यू का स्पेलिंग तो बताइए अंजलि मैडम। बारबेक्यू का स्पेलिंग बीबीक्यू के साथ आ जाएगा, बीबीक्यू से आ जाएगा शायद। हाँ आ गया। लेट लतीफ तो नहीं हो गई अंजलि मैडम? अरे वाह, वाह जी वाह, वाह अंजलि मैडम, ये तो थाली सजा के रखी है आपने भैया। मैं तो पहले से ही हूँ इसमें। अच्छा, क्या क्या मंगवाई है अभी तक? अभी तो स्टार्टर चल रहा है। स्टार्टर चल रहा है? ये जी स्टार्टर में ही देख लेते हैं महाराज। आइए अंजलि मैडम के सौजन्य से एक स्टॉक को एनालाइज करते हैं। तो अंजलि मैडम के सौजन्य से, क्यों अंजलि मैडम आप ही के सौजन्य से है ना ये? नहीं सर, आपके। अरे महाराज ऐसे मत बात कीजिए अंजलि मैडम। अंजलि मैडम के सौजन्य से इसको एनालाइज करेंगे। बारबेक्यू नेशन, बारबेक्यू नेशन के बारे में आपने सुना होगा कि ये फूड चेन में आता है और यहाँ पर पर्सन के हिसाब से ऑर्डर स्टिमुलेट होते हैं कि भैया इतना रुपया दीजिए, जितना मन करे उतना खाइए, जितना बड़ा आपका पेट उतना खाना खाइए, घर नहीं ले आने का। तो अब यहाँ पर डिस्कशन में क्या लेंगे कि अंजलि मैडम ने बोला कि सर मैंने इसमें अपना स्टार्टर शुरू कर दिया है, आप भी देखिए क्या इसमें मेन कोर्स तक जाया जा सकता है? क्यों अंजलि मैडम, यही क्वेश्चन है ना? हाँ जी सर। तो आइए अंजलि मैडम की बात से परखते हैं कि अंजलि मैडम ने तो स्टार्ट कर दिया स्टार्टर के साथ, लेकिन क्या हम लोग भी इसमें थोड़ा सा स्टार्टर के साथ स्टार्ट करें और मेन कोर्स तक पहुंच जाए? मेन कोर्स मतलब क्या? दाल भात सब्जी रोटी तक, है ना? आइए, तो आज का जो भाव है वो है 347। आज का भाव जाके आप देखेंगे तो 347। एवरेज परसेंटाइल और स्टैंडर्ड डेविएशन भैया बहुत ही बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। इतना बेहतरीन कि मतलब क्या होता है। अच्छा, अगर आप इसमें जाके ये देखेंगे कि भैया मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा, तो आज के भाव का जो स्टॉप लॉस लगेगा वो मात्र
और मात्र 8% लगेगा नीचे की तरफ, 8% आज के भाव से, वो कैलकुलेट कर लीजिएगा। मेरा कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, बस अंजलि मैडम ने पूछा तो मैं बता रहा हूं, मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, मेरा है तुक्का, है ना। अब आपको ये डिसाइड करना है इसको स्टार्टर से मेन कोर्स तक ले आना है कि नहीं। मेन कोर्स का जो भाव है वो है 700 रुपए। 700 रुपए मतलब क्या अंजलि मैडम? यस सर। टारगेट जिसे हम मेन कोर्स में देख सकते हैं बारबेक्यू नेशन में, वो हम मोटा मोटा 700 रुपीज तक का देख सकते हैं। थोड़ा सा मंथली चार्ट पर भी इसमें मैं डिस्कशन करने की कोशिश करूंगा। अगर ये मंथली चार्ट पे अगर थोड़ा बहुत अगर मेरे को, क्योंकि इसमें वॉल्यूम और स्ट्रेंथ की विस्कोसिटी पॉजिटिव हो चुकी है, मंथली चार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, वीकली नहीं, अभी तक वीकली का डिस्कशन था, क्योंकि वीकली में जो विस्कोसिटी है वो ऑलरेडी सही हो चुकी है, वीकली विस्कोसिटी ऑलरेडी सही हो चुकी है। अब जब वीकली में सही होगा और 4 वीक तक ये सस्टेन करेगा तो मंथली में अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा। इस बात को समझिएगा, स्ट्रेंथ और वॉल्यूम की विस्कोसिटी, वो वाला वॉल्यूम नहीं जो डंडी डंडी वाला देखते हैं, मैं वेटेड की बात कर रहा हूँ। वेटेड जो वेट आया है स्ट्रेंथ और वॉल्यूम के मिक्सर से, तो मोटा मोटा अगर मैं इसको समझूं तो पहला टारगेट मैं इसे पकड़ सकता हूँ 560 और दूसरा टारगेट मैं पकड़ सकता हूँ 850, ये रहेगा। बाकी आप अपनी एनालिसिस ट्राई करें और किसी भी तरीके की परेशानी के लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। मस्त रहें, सीख कर काम करें, है ना। मार्केट की फीस बहुत ज्यादा है, है ना जी। बारबेक्यू नेशन इज अ गुड डील, देख सकते हैं। तो क्या आपको जो समझ में आए कीजिए, है ना। मेरा काम है एनालिसिस करना, मैंने कर दिया एनालिसिस, दिस इज गुड, एक्चुअली गुड। क्योंकि ऊपर से अगर आप देखेंगे कि ऊपर से अगर आप इसका करेक्शन भी देखोगे ना बारबेक्यू नेशन का, तो कौन सो रहा है भाई साहब, गर गर कर रहा है, भांति भांति की दुनिया, भांति भांति के लोग, अरे भैया 63% करेक्ट हुआ अंजलि मैडम ये। जी सर, अच्छा पैसा हो रही है इसमें। इसका मतलब अगर इसमें पैसा लगा दिया जाए और थोड़ा बहुत 5-10% गिर भी आता है तो खराब नहीं है, क्यों मैम? ऐसे ही तो सोचा जाएगा। अब नहीं गिरेगा, अब नहीं गिरने का। अरे वाह, आप बहुत कॉन्फिडेंट हो मैडम, लग रहा स्वाद आ गया, आ गया स्वाद है। ये तो मार्केट ठीक रहना चाहिए, ऊपर ही जाएगा। है मार्केट ठीक रहना चाहिए, ऊपर ही जाएगा। मैंने आपको दिखा दिया ना कि 2023 का अकाउंट 2025 दोनों कंपैरिजन दिखा दिया ना। इफ यू आर होल्डिंग एनीथिंग विद टाइट हैंड्स तो वो आपको फायदा ही देगा, नुकसान नहीं देगा, फायदा ही देगा। मैम पोर्टफोलियो 30% डाउन भी पकड़ के रखा तो अब क्यों छोड़ेंगे? भैया जब दुख में नहीं घबराए तो सुख में तो मौज ही मौज है जी। देखिए मैं आपको, आपकी क्या मैं सबकी बात कर रहा हूँ, जितने लोग भी यहाँ पर बैठे हैं, मैं बहुत ही नॉर्मल कल्चर में कोई चीज बताता हूँ। ऐसा नहीं कि मतलब कुछ मैं आपको ऐसा बता दूं कि आपको लगे कि अरे नहीं यार ये रिलायंस 1300 पी एवरेज किया है, होल्ड करने करे कि नहीं। अरे रिलायंस राम केबीसी कौन बनेगा करोड़पति चश्मा वाले भाई साहब, रिलायंस 1300 का पुट कौन बोला है? रिलायंस 1300 के पुट में जाना ही नहीं। रिलायंस का चार्ट देखिए, आज कॉल में जाओ चाहे ना जाओ, पुट में तो मत जाओ भैया। आज सवेरे सवेरे मेरे पास रिलायंस की एक वो आया था, उन भाई साहब ने रिलायंस खरीदा था अभी 1235-34 रुपया खरीदा था। सोच लो कितनी क्वांटिटी थी। चलो पहले रिलायंस का चार्ट लगाते हैं। चलिए 1235 रुपए पर उन्होंने खरीदा था। मैं स्क्रीनशॉट देना भूल गया, मैं दे दूंगा, उन्होंने भेजा हुआ है। 1235 रुपए पर यहाँ कहीं पर उन्होंने रिलायंस को खरीदा है, इस वाले है ना। देखिए इन्होंने बोल दिया, हाँ बोलो। अरे महाराज तो कोई रहना नहीं चाहता। पुट वाले महाराज कहाँ चले गए जो पुट में कॉल लेके बैठे थे, है ना। अब 1235 पे खरीदा और उन्होंने 1500 स्टॉक खरीदे, 1500 स्टॉक रिलायंस में खरीदे। तो अगर मोटा मोटा अगर आप कैलकुलेट कर लो, ऐसे ही कैलकुलेट करो, चलिए TAL आओ जी कैलकुलेटर पे, 1500 गुड़े 1235 खुल जाओ भाई, 1500 गुड़े 1200
35, तो मोटा मोटा ये 18 लाख का ट्रेड है भैया, 20 लाख का ट्रेड है ये, 20 लाख का ट्रेड है ना? चलो पिछले पिछले 3 वीक का पकड़ो, यहाँ से 1235 माइनस 1431, तो मोटा मोटा 200, मोटा मोटा 200 उसके हिसाब से जोड़ दिया। अरे यहीं से परसेंटेज निकाल लो, प्रॉफिट क्या जोड़ना, परसेंटेज निकाल लो पर शेयर, यहीं से ऐसे पकड़ो, यहीं से ऐसे पकड़ के ऐसे खींच, 15% तो दे रहा है। आप मोटा मोटा वैसे निकाल लो कि 18 लाख का 15% कितना हुआ, इतना ही हो रहा है। जब मैंने आज मैंने बल्कि ग्रुप में भी वो चीज डाली है कि जब मैंने बोला था, लोगों को समझ में नहीं आता ना भैया, जब मैंने बोला था, क्या बोला था, बोले तब तो, एम्बर एम्बर इंटरप्राइजेस क्या भाव था नल्ली मैडम तब? कोई बताए एम्बर इंटरप्राइजेस का क्या भाव था तब, जो मैंने ग्रुप में भेजा है? नहीं समझ में आया? चलो मैं फॉरवर्ड कर देता हूँ, शेयर विथ टेलीग्राम में मेरा भी है, लेकिन ये एक सज्जन का है जिन्होंने बास्केट बनाई थी, और वो बास्केट थी लंबी चौड़ी बास्केट। उस बास्केट का रूल ये था, देखिए टेलीग्राम में भेज दिया, जाके देख लीजिएगा। उस बास्केट का रूल यही था, क्या रूल था उस बास्केट का? रूल ये था मान्यवर कि हर स्टॉक में 2 लाख से 2.5 लाख रुपए जाएंगे, है ना? पहले आइए अंबर पे, अंबर का चार्ट खोलिए। उस बास्केट का रूल यही था, वीकली चार्ट पे आइए और 2200 के लेवल पे यहाँ पर लगाइए ताला, इसको कर दीजिए 2200, ये रहा, यहाँ पे ऐसे मार्क कर दीजिए। ये देखिए, यही ये बक्सा देख रहे हैं, यही वाला लेवल था, इसी के आसपास बोला गया। ये बक्सा खिंचा हुआ है, कहीं ना कहीं आपको बक्सा और लाइन दिख जाएगी, है ना? जब भी इसको एनालाइज किया गया तब ना उस टाइम में कहीं ना कहीं आपको बॉक्स और लाइन दिख जाएगी। आप लोगों ने टेलीग्राम पे देखा कि नहीं देखा? देखा सर। देखा ना? चलिए आइए मैं भी दिखा देता हूँ भैया। अंबर का इन भाई साहब ने, ये मोहंती साहब है, तो उस टाइम जो बास्केटिंग हम लोगों ने की थी, मैंने बोला था कि सर मेरे को कम से कम 1.5 से 2 साल के लिए बास्केट में बैठाना सिखा दो, और अगर मैं 1.5 से 2 साल बैठूं तो मैं, मेरे ख्याल से मैं उसको आगे भी ले आ सकता हूँ आपके कहे के अनुसार। कहा जी क्यों नहीं ले जा सकते? क्या सर, मैं पर स्टॉक में 2 लाख से 2.5 लाख रुपया में डाल के चलूंगा, बस मेरे को चार्ट एनालिसिस कैसे करना है वो पकड़ना है। अभी भी है वो, ऐसी बात नहीं, ग्रुप में अभी भी 1-to-1 में है। तो उन्होंने यही बोला, तो मैंने उनको बताया था कि कुछ चीजें हैं ऐसी चार्ट पे कि जब आप उसको देखोगे तो आपको बोलना चालू कर देंगे कि मैं चलेगा, मैं चलेगा, मैं चलेगा। तो आइए, अरे भाई हल्ला मत करो। तो यहाँ पर गुन्नू, हल्ला नहीं करने का बेटा, गुन्नू, ये गुन्नू, आइए यहाँ पर 26 रुपया 27 रुपए का ऐसे लाइन लगा लीजिए। तो मैंने उनको ये बोला कि देखिए अब होता क्या है, बास्केटिंग का मतलब होता क्या है समझिए। बास्केटिंग कई तरीके से की जाती है, कैश में ही बास्केटिंग कई तरीके से की जाती है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब मान लीजिए आप किसी भी अंबर का भी हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल लेंगे, अंबर का भी एग्जाम्पल लेंगे कि जब इसको आपके सामने इसका किया था, मेरे को बताने की जरूरत नहीं, आपके सामने टेलीग्राम में पड़ा हुआ है। अंबर के एग्जाम्पल के साथ यहाँ पर हम लोग बास्केट को समझने की कोशिश करेंगे कि जब इन सज्जन से बात हुई थी मेरी 2023 में, 2 साल पहले की बात बता रहा हूँ, कि जैसे इन्होंने कहा कि मैं ऐसी बास्केट करना चाहता हूँ कि मैं हर स्टॉक में 2 लाख 2.5 लाख रुपए, ये मेरा एवरेज है कि मैं एक स्टॉक में 2 लाख से 2.5 लाख जोड़ूंगा, मेरे को 10-15 स्टॉक में ऐसे करना है, और जिसपे मैं टाइम पे मार्केट कंडीशन के हिसाब से मैं अपना प्रॉफिट बुकिंग करूंगा, या तो मैं उसको आगे लेके जाऊंगा। और बास्केटिंग उस हिसाब से करनी है कि भले मैं 20 स्टॉक में या 1-1 लाख रुपए में ही डालूं, 1-1 लाख रुपए एक स्टॉक, तो 50 स्टॉक का 50 लाख हो गया। भले ही मैं 1-1 लाख रुपए एक स्टॉक में डालूं, लेकिन मैं उस बास्केटिंग को इस तरीके से लेके चलना चाहता हूं कि वो मुझे परेशान ना करे, मार्केट कंडीशंस विपरीत होने पर वो मुझे परेशान ना करे।
अभी आप लोग जैसा टेलीग्राम में देख सकते हो, यहाँ पर एम्बर में 2763 रुपए का एवरेज है और 77 शेयर लिए गए हैं, जिनका भाव नियर आपका 2,12,000 रुपए के आसपास है और इसमें 123% का प्रॉफिट चल रहा है। 6,188 का इसमें प्राइसिंग दिखा रहा है आपको और 6,188 अभी 2-4 दिन पहले का प्राइस है ना, 6,188 अभी पिछले हफ्ते का प्राइस है। ठीक है, ये भी दिखाना आपको जरूरी है। तो आप यहाँ पर चार्ट को देख रहे हो कि बास्केटिंग किस तरीके से ऐसे ऐसे करके इनके नियर अबाउट 27 शेयर में 2-2 लाख रुपए पड़े हुए, 27 शेयर में। और वो जब ये मार्केट सेम कंडीशन पे था ना, ये 2022 वाली कंडीशन पे, उसमें से अभी एक भी शेयर एग्जिट नहीं हुआ है। उसमें से अभी एक भी शेयर, यहाँ पर मैं एम्बर इंटरप्राइजेस की बात कर रहा हूँ, जिसमें इनका जो भाव है मोटा मोटा 26-2700 का एवरेज है और आज एम्बर में 6,114 आज का भाव है। ये हाई भी मारा था 8,000 का, वहां से गिर के 6,000 रुपया इन्होंने नहीं कट किया। क्यों नहीं कट किया? यहाँ पर मामला ये बनता है मेरे मित्र की कट क्यों नहीं की ये पोजीशन, बताइए अंजलि मैडम, गलत बोल रहा हूँ ये बात? कट इसलिए नहीं की गई पोजीशन क्योंकि ये सारे के सारे चार्ट जो थे, इनका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल के वहां पर पैसा डाला गया था। भले बास्केट थे, मान लीजिए 30 स्टॉक थे, भले बास्केटिंग में थे, स्टैंडर्ड डेविएशन लगा के डाला गया था। अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ तो अगले 15 दिन से 1 महीने में हिट हो जाएगा और नहीं हिट हुआ तो ये ऊपर ही चलेगा। आप 2023 का जाके मार्केट देखिए, अभी आने वाले फिर छोटे छोटे वीडियोस में मैं इसको बताऊंगा। 2023 में आप ये वाला जोन जाके देखिए, ये वाला जोन, ये जो कंसोलिडेशन जोन बना है मार्च अप्रैल वाला, मार्च अप्रैल मई तक का जो कंसोलिडेशन जोन है, यहां से घोड़ा, गधा, कुत्ता, तितली, चूहा, बिल्ली, कॉकरोच सब भगे थे, सब भगे थे यहां से। और नाउ अब वो इतने इमेंस उसमें जनरेशन हो रहा है कि फिर आप मार्केट की मोह माया से फिर आप मुक्त हो जाते हैं। इस बात को जरूर याद रखिएगा। और वास्तव में अगर इस बात को अगर आप पकड़ लेते हैं, इट डजंट मीन, एक बात ये भी ध्यान रखिएगा कि इट डजंट मीन कि आपके पास करोड़ रुपया है, 50 लाख रुपया है, 25 लाख रुपया है, तभी आप ट्रेडिंग कर सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पास मोटा मोटा 1 लाख से 5 लाख रुपए पड़े हैं, आप कैश बास्केटिंग, ऐसे नहीं कहा जाता है कैश इज किंग, कैश से भी बहुत तरीके से पैसा निकाल सकते हो। मैं 50 लोगों के नाम ले सकता हूं जिन्होंने कैश से बहुत ही हैंडसम पैसा निकाला है, बहुत ही हैंडसम पैसा निकाला है। और 50 लोगों में से 10 लोग मेरे ग्रुप के नहीं, 10-15 लोग ऐसे भी है जो लोग मेरे ग्रुप के नहीं। बहुत हैंडसम पैसा कैश से निकाला जा सकता है, बहुत हैंडसम पैसा स्टोन एज से भी निकाला जा सकता है। कोई भैया पढ़ने लिखने को तैयार ही नहीं है। और अभी जब हम लोग पिछली बात कर रहे थे बास्केटिंग की, अभी जैसे मैंने कुछ स्टॉक की बास्केटिंग दी है कि भैया इसको बना लो, एक एक स्टॉक डाल लो। अभी पेनी स्टॉक की मैंने बास्केट बनवाई है ग्रुप में। अंकित, मतलब अगर एक बास्केट अगर आप पकड़ के चलेंगे तो आज के दिन बास्केट उस दिन हम लोग बनाए थे तो वो 10 स्टॉक 480 रुपए के आ रहे थे। आज के दिन मैं देख लेता हूँ उस 10 स्टॉक की कीमत क्या है। आज के दिन उन 10 स्टॉक 15 स्टॉक के बास्केट की कीमत है 423 रुपया। कहने का मतलब 25, 30, 40 रुपया डाउन हुआ है। बट उस बास्केट को अलग तरीके के स्टैंडर्ड डेविएशन पे बनाया गया, तो लॉन्ग टर्म के लिए कम से कम 6 महीना, उस पे आदमी को घबराने का नहीं। बास्केट का मतलब ये कि आप अपने लॉसेस को कंट्रोल में लेके चल रहे हो, कंट्रोल में लेके चल रहे हो। बास्केट का यही मतलब ही है। और एक बात ये भी समझना आप लोगों को चाहिए कि रिस्क मिनिमाइज के तरीके क्या है। प्रॉफिट इंक्रीमेंट के तरीके मत खोजिए यहाँ पर आगे, यहाँ पे रिस्क को मिनिमाइज करने के तरीके खोजिए। रिस्क मिनिमाइज कैसे? आज का रिस्क मिनिमाइज था, क्या रिस्क मिनिमाइज था? क्या निफ्टी में ट्रेड नहीं करना है? अभी भी आप देखिए, मैंने बोला था आज सवेरे मेरे टेलीग्राम पे बोल दिया था भैया निफ्टी आज ना चलने की। अभी भी देखो निफ्टी नहीं चल रही है, अभी भी निफ्टी 24,448 पर ही खड़ी है, ना अपना लो तोड़ रही है ना अपना हाई तोड़। तो ये सब सारी बातें आपको ओवर द एक्सपीरियंस आएंगी, एक दिन में आने वाली ये सब बातें नहीं, ओवर द एक्सपीरियंस आएंगी, ओवर द टेक्निकल आएंगे। फंडा और मेंटल और ट्रेंड लाइन और डब्ल्यू और एम से आपको ये सब नहीं आने वाला है। मैंने ग्रुप में 1000 बार, सभी लोग यहाँ पर लाइव में भी बोला, 1000 बार बोला कि जाके निफ्टी का बैंक टेस्ट करो, 1 घंटे के चार्ट पर बोलिंजर बैंड पे बैक टेस्ट करो। अभी 2-4-10 दिन पहले मैंने आपको बोला था कि मैं बोलिंजर बैंड का नया वर्जन भी मैं बनाने में मैं काम कर रहा हूं।
अनटिल अनलेस जब आप समझोगे नहीं ना तब तक सारा मामला फिर आप या तो मेरे को दोष दोगे या तो पड़ोसी को दोगे दोष दोगे या टिप देने वाले को दोष दोगे। अगर आप ये नहीं चाहते कि आपका बच्चा नकल करके पास कर रहा है तो आप पास हो। अगर आप ये नहीं चाहते हो कि मेरा बच्चा की नकल करने के पास, तो फिर मैं क्यों टिप के पीछे भाग रहा हूं? क्वेश्चन ये है मान्यवर, मैं क्यों टिप के पीछे भाग रहा हूं? क्वेश्चन मेरे भाई ये है, मेरा यही समझाना है। बाकी मेरे को कुछ ना आता सब नीलवटा सन्नाटा है। तो ये आपने देख लिया। अगर आप मोटा मोटा अगर यहाँ से ऐसे भी पकड़ लो, देखिए यहाँ पर भी इसको बोला गया था, अगर आप यहाँ से मोटा मोटा पकड़ लो भैया, यहाँ से ही पकड़ लो, हाई तो इसने बोला 173 और आज का ये चल रहा है 118, वही इसमें दिखा रहा है 123 124% मेरे ख्याल से यही दिखा रहा है। देखिए 123.94 124% यही दिखा रहा है। तो आपको समझना पड़ेगा। बिना समझे अगर आप कर रहे हो तो यही समझ लो कि आप अपने हाथ में पेट्रोल लिए हो और आग के आसपास आप गोला बना के घूम रहे हो। बस इतना समझो, वो कभी भी आपके हाथ में बड़ाम से पकड़ने वाला है, मानो या ना मानो। बाकी मेरे को जाके कमेंट सेक्शन में गाली पकड़ करते रहना, मेरा कुछ नहीं होगा, मेरा कुछ भी नहीं होने वाला। जो हो रहा है आप ही का हो रहा है, मेरा कुछ नहीं होने वाला भैया। मेरा क्या होगा? मेरा जो होना था हो गया भैया। इंडस टावर का एक बार चार्ट देख लीजिए, किसकी दवाई है भैया, कौन दवाई खा रहा है? इंडस टावर का देखो जी, इंडस टावर में भी अभी तो रुकना चाहिए, जब लेना था तब नहीं ले पाए, अभी रुकना चाहिए इंडस टावर में। इंडस टावर में राजू इंजीनियरिंग को बाई कर सकते हैं क्या? अरे वाह, 5 रुपए वाला स्टॉक, राजू इंजीनियरिंग 5 रुपए वाला स्टॉक, मतलब जब बोला था तब 5 रुपए पर था। बंद हो रहा है यार, राजू इंजीनियरिंग को भाव तो अच्छा दिख रहा है। हाँ, राजू इंजीनियरिंग का भाव तो अच्छा है, थोड़ा सा 2-4 दिन देख लीजिए। ये लखनिया जो भी है, लखन जी है, 2-4 दिन इस हफ्ते देख लीजिए राजू इंजीनियरिंग को, मेरे ख्याल से बेहतर घोड़ा साबित हो सकता है। कोई न्यू शेयर क्या होगा? अभी तो बताया, इतने सारे शेयर हैं, बताया है। क्या कहते हैं पीयूष जैन साहब, इधर आ जाइए, गूगल मीट पे आइए, वहां पर डायरेक्ट बैठिए ना, क्या दिक्कत है ना? इन सब बातों। और भी किसी का कोई क्वेश्चन है क्या? और किसका क्वेश्चन है भैया? हाँ जी सर, हाथ खड़ा किया हुआ है सर। हाँ मनोज जी। सर JMA खोलना है एक सर, JMA। सर इसने कल 50 क्रॉस किया था वीकली पे, बट आज ये ऊपर से कैंडल बना रहा है सर। इस कंडीशन में क्या करना चाहिए? 50 को क्रॉस कर गया अगर, इसमें CCL 4 ग्रेड का सर्किट है, छोड़ दीजिए। वो क्या होता है तो समझा नहीं सर। सर्किट है इसमें, CCL 4 ग्रेड का सर्किट है, छोड़ दीजिए इसको। चार्ट देख के पता लग रहा है कि इसमें CCL 4 ग्रेड का सर्किट है, वैसे भी देख लेते हैं। नहीं सर, मतलब बाय सेल का ऑप्शन है, आप सर्किट तो कुछ मतलब समझा नहीं मैं, आप मुझे पता नहीं है वो। सर्किट का मतलब क्या, कि दूर रहो, शॉर्ट सर्किट होने वाला है। ठीक है ना? चार्ट को देखिए, बात खटाक से पकड़ में आनी चाहिए, है ना? कैसे सर, वो थोड़ा सा समझेंगे सर? वो एक लाइन में नहीं होने वाला है, धीरे धीरे जब ऐसे देखिए सर्किट, मतलब नियर अबाउट 8-10 तरीके के होते हैं सर्किट, CCL 3 CCL 4 CCL 5 CCL 6 ऐसे होता है ना? ठीक है सर। हर सर्किट की अपनी अपनी विशेषता होती है। कुछ सर्किट ऐसे लग जाते हैं कि लगातार ऊपर से अगर लग गया तो नीचे 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 से अगर लग गया ऊपर, उसको CCL 7 बोलते हैं। ठीक है, CCL 7 बोलते हैं। तो ऐसे अलग अलग ग्रेड का अलग अलग सर्किट होता है। तो जैसे आप इसको खरीदने जाओगे तो NSE वाले आपको ऐसे एक पंजा ऐसे दिखाएंगे और कहेंगे कि भैया रुक जाओ, इसमें बदमाशी चल रही है, रुको। आप खरीदोगे तो खरीदने सर इसमें 4 का मीनिंग क्या है सर? आपने 4 कैसे देखते ही बोला सर इसमें कि 4 लगा है? अरे महाराज, हमको 15 साल हो गया। ओके, नहीं वो तो हो गया, ठीक है सर, ठीक है। हमको 15 साल हो गया, आपको भी 15 महीना भी नहीं हुआ है ना? तो कहने का मतलब है, जो आप इसमें जो भी आप अपॉर्चुनिटी जो देगा, मेरा काम ये है बताना मनोज जी कि ये सही है या गलत।
एड सर। तो अभी ये गलत है, अभी इसमें हाथ डालना गलत है ना। गुरु नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, बोलिए। सर मैं ये बोल रहा था सर, निफ्टी नीचे से 12% लगभग रिकवर करी है। हाँ पोर्टफोलियो सर अब बहुत तेज रिकवर कर रहा है, लेकिन हाँ और सर काफी चार्ट मैंने अभी स्टडी किए थे जो 6-6 महीने के मतलब एवरेज के पास खड़े हुए हैं, और सर वो इनविटेशन ही दे रहे हैं चलने के लिए, और चलते हैं तो सर मेरे हिसाब से यहाँ से कम सर वो डबल ट्रिपल तो होने ही वाले हैं। सर उनमें जैसे हमारे कुछ डाउन है तो उनमें SIP के थ्रू सर उसमें इन्वेस्ट कर ले थोड़ा थोड़ा उनमें, वैसे तो सर पोर्टफोलियो बना हुआ है। क्यों नहीं जा सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, जा सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, सब में जा सकते हैं महाराज, ऐसा थोड़ी है ना, सब में जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ जाइएगा, सोच समझ के जाइएगा। सोच समझ के कहने का मतलब क्या, सोच समझ के कहने का मतलब ये होता है कि आप जहाँ घुस रहे हो वो जगह सही है ना, क्योंकि जगह सही नहीं होगी तो फिर दिक्कत हो जाएगा, है ना। जगह सर जी सर जी मादरसन में है, मादरसन में एंट्री ले सकते हैं? तुम्ही मदरसन में हाँ जी। देख लो चार्ट। ये तो बहुत सुंदर है, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, मदरसा सुन्नी जो है ये बहुत आराम आराम से चलने वाला है। तो मदरसा सुन्नी में अगर कोई इंटरेस्टेड है पोजीशन बनाने के लिए, है ना, कोई भी इंटरेस्टेड है पोजीशन बनाने के लिए मदरसा सुन्नी में, तो अपने कुर्सी की पेटी और धैर्य का झोला अपने ही पास रखेंगे, समझ रहे हैं। ये बहुत प्रेम से चलने वाला स्टॉक है। कुर्सी की पेटी पकड़ के बैठो और धैर्य का झोला इसे कंधे पर रख के बैठो, तब मदरसा सुन्नी में बैठना, नहीं तो मत बैठना। ये बहुत प्रेम से चलने वाला है। आपके पास 50,000 1,00,000 रुपया पड़ा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कहाँ डालें, तो मदरसा सुन्नी में डालो, मदरसा सुन्नी में डालो। 2-3 लाख पड़ा है, 2-3 करोड़ पड़ा है ना, तब मदरसा सुन्नी के बारे में सोचो। जब सब जगह से छूट लो उसके बाद ही बचा है, तब मदरसा सुन्नी के बारे में सोचो। अगर मेरे पास पोजीशन की होगी जरूर, एक मिनट मैं देखता हूँ किस वाले अकाउंट में है या किस में है, ये देखना पड़ेगा। मदरसन कि मैं जिस प्राइस से हूँ उस प्राइस पे तो कोई सोच ही नहीं सकता। दौलत सर एक बार मारुति को देखिएगा 15 मिनट में। IJKL मैं मदरसन में हूँ, है ना। अब सोचिए मैं 94 रुपए से बैठा हूँ। आइए मदरसन का भी चार्ट खोलिए, MOTH संवर्धना मदरसन 94 रुपया कहाँ था भैया, ये है 94 रुपया, ये है 94 रुपया। सोचो 94 से ये 204 गया, फिर 204 से 130 गया। नहीं विश्वास हो रहा है ना, क्या सुतरा सामने वाला झूठ बोल रहा है। रुको सर इसमें मूव बहुत अच्छा आता है, हैं इस स्टॉक में सर मैंने काफी स्विंग ट्रेडिंग पे मूव। ये बढ़िया है। देखो मैं और कुछ नहीं भेज रहा, मैं ऐसे देखो मैं इसका ये कर लिया और इसको क्वांटिटी हटा दिया, है ना। और इधर आओ भाई, तुम इधर चलो ना। मदरसन ये रुको, देखो तो कहते तुम झूठ बोलते हो,
है ना? आपका मन आपसे बोलता है, अरे यार ये बंदा तो झूठ बोल रहा होगा। देखो, देखो 94 रुपये है ना? देखो, आओ टेलीग्राम में दिखा दें। मैंने बोला ना कि मैं इसमें हूँ, ये वाला दूसरे उसमें होगा। देखिए ये रहा ना 94 रुपया, देख रहे हो? दिखा कि नहीं दिखा? जी सर दिखा। दिखा ना? दिखा सर। दिखा ना? क्योंकि जो दिखा देखा सर, देखा देखा। और ये बोरा भर के इसे लेके, ये कहना धैर्य का झोला ऐसे रखने का, ये बोरा भर के। सर वही वाला रेजिस्टेंस के सर मारुति थोड़ा देखते हैं। मारुति भी देख, क्या मारुति चल रही है स्टोन क्या? ले- अरे वाह जी वाह, मारुति तो आप लोगों ने चला दिया भैया। मारुति ठीक तो है, क्या दिक्कत है? 15 मिनट में देखिए ना सर। 15 मिनट क्यों देखेंगे? 1 घंटा में देखिए। 15 मिनट काहे देखेंगे भैया? 1 घंटा में देखिए। एक्सक्यूज हो गया। स्क्वीज 1 घंटे पर देखिए ना। आप स्टोन एज की बात कर रहे हो, डायरेक्ट पूछिए ना, ना BTST की बात कर। है ना? मारुति 1 घंटे पे परफेक्ट है। मारुति 1 घंटे, सवेरे डिक्सॉन का दिया था चार्ट, DIXON, सवेरे डिक्सॉन का भी तो दिया था ना समूति जी? हाँ भागा सर। भाग लिया? कब दिया था भाई? देखो करना तो तुमको है, करने से होगा भाई साहब। बाबा रामदेव बोलते ना, करने से होगा। ये फेसबुक वाला है, इसमें आके ज्वाइन करना चाहते तो कर लीजिए, आपकी इच्छा है। मैं इसको देखिए, डिक्सॉन कब दिया था? 16,520, कपड़े पहन के रेडी, क्लियर लिखा है मैंने, कपड़े पहन के रेडी। 16,520 पे बोला था, 16,741 चल रहा है। और क्या चाहिए? 16% में लिया था, वो लेते लेते टाइम हो गया। हैं? क्या महाराज? तो 16% 1665 में लिया था लेते लेते। हाँ सर बेहतरीन। महिंद्रा एंड महिंद्रा में बन रहा है। अरे आज महाराज भागा बन तो सब जगह रहा है, बनने का नहीं कोई दिक्कत है, बन सब जगह रहा है। मेन चीज है आपने क्या किया। आपने मतलब सारे सज्जन लोग MNM MNM, महिंद्रा भी ठीक है। देखो 1 घंटे का चार्ट, ज्यादा दूर नहीं, 1 घंटे का चार्ट। 1 घंटे के चार्ट पे क्या? बीवी, जितना आप अपनी वाइफ से प्यार करते हैं उतना बुलिंजर बैंड, इसका भी नाम बीवी है ना, तो इससे भी प्यार कीजिए। कि वहां से आपको खाना मिलेगा और यहाँ से मिलेगा पैसा। देखिए बहुत सिंपल सी बात, समझे आप? सर हाँ जी, सर एक सर चार्ट खोलिए ना, अरिहंत SUP, बहुत बुरा फंसे हुए इसमें, काफी दिनों से फंसा हूँ सर, ये पुराने दिनों की बात है। और फंसे हैं एक तो ही मेरे बैठे पास रहिए, होल्डिंग है पर। फंसे हैं भैया तो बैठे रहिए। अरे ये तो मरे जा रहा है। और सर ये समझ क्या मुझे एंट्री मैंने प्राइस आपसे है? डिस्कस किया था। क्या एंट्री प्राइस है? क्या सर? एंट्री प्राइस क्या है? सर मेरा एंट्री प्राइस में 460 रुपए की 36 क्वांटिटी है, 460 की सर। हाँ सर, एक्चुअली क्या ये लिया तो मैंने टॉप पे था 520 पे, फिर मैं एक एक दो ही करके इकट्ठा कर रहा था, तो 6 क्वांटिटी और इकट्ठी की तो 460 पे बना। 30 क्वांटिटी ली थी इनिशियल में मैंने। अब बताता हूँ, ब्रेकअप है मेरे पास पूरा इसके अंदर। ब्रेकअप छोड़ दीजिए, इसके लक्षण हाँ ठीक जी नहीं सर। है। ब्रेकअप सर दिखाने का कोई लक्षण मतलब नहीं ना, इसके लक्षण ठीक तो सर नहीं इसमें 3200 रुपए का लॉस हो रहा है सर इसमें 20% का। आज ये और 5% गिरा है। है। लक्षण भी नाप लेते हैं, लक्षण तो इसके भैया कतई ठीक नहीं है। बट इसमें एक चीज हो रही है कि सेलर सिर्फ 500 नहीं बढ़ रहे हैं, सेलर बढ़ रहा है सर इसका। आई डोंट नो हो क्या रहा है इसमें। ये मंथली पे 20 SM के पास आता है हर बार सर, और फिर वहां से घूम जाता है। वेट करिए, इस वाले बट प्राइस इस बार इसके लक्षण ऐसा लग रहा है कि जाएगा ही। 350 का वेट कीजिए। बार बार ये 20 से भाग रहा है, एक बार वेट कीजिए। हाँ वेट सर। करना पड़ेगा ना, कैश स्क्रिप्ट लॉस बुक करने के लिए तो होती नहीं, वेट तो करना पड़ेगा। ठीक है सर, है ना, वेट करना पड़ेगा। ठीक है लॉस बुक मैं एक्चुअली सर, उसकी सलाह मैं दूंगा नहीं, है ना। ठीक है लॉस सर। बुक करने की सलाह मैं दूंगा नहीं। लॉस बुक कर कैश स्क्रिप्ट भैया लॉस बुक करने के लिए होती ही नहीं। सर ट्रेडिंग करने के लिए अगर कोई एक बॉलिंजर बैंड ही फॉलो करे तो काफी है ना? बोलिंजर बैंड किसे पूछिए,
सर मैं बोल रहा हूँ ट्रेडिंग करने के लिए। सर मेरा एक फ्रेंड है, वो सर आपको भी फॉलो करता है, नीतीश सर को भी करता है, लेकिन सर वो अपना लॉजिक लगाता है, बोलता है मुझे सुपर ट्रेंड जमता है। जमता है तो कभी पिघलने मत देना। और ये बोलता है जब सर वो सिंपल लॉजिक पे काम करता है, बिल्कुल सुपर ट्रेंड जैसे बाई दिखा देता है ना, तो उस कैश स्क्रिप्ट में काम करता है तो बाई कर लेता है, और सेल दिखाता है तो सेल कर लेता है। सर इसी से उसने कम से कम हर साल का 30 to 40% ROI निकाल लेता है सर, वो बिल्कुल सिंपल लॉजिक से। आओ जी। ये रहा सुपर ट्रेंड। जी सर। सर इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देते तो। सुपर ट्रेंड में जो आप सेटिंग यूज करेंगे ना, समझ लीजिए। जी सर। सुपर ट्रेंड को एकदम बेसिक सेटिंग पर यूज कीजिए, 7 और 3। जैसे जीरोधा में भी जाएंगे ना, जैसे यहाँ क्रूड ऑयल लगा हुआ है, यहाँ पर लगा लीजिए सुपर ट्रेंड। चलो ये भी बता ही देता हूँ, हो सकता है इसी बहाने कुछ लोगों का कल्याण हो जाए। आ जाओ जी, आ जाओ। कोई भी स्टॉक लगा लेते हैं, रिलायंस लगा लो, या यहाँ पे रिलायंस लगा लो आप, है ना। या आप जो भी कहोगे वो भी लगा दूंगा, ऐसी बात नहीं। यहाँ स्टडीज में आइए, स्टडीज में क्या हटा दिया, आप यहाँ पे क्यों लगा लो सुपर ट्रेंड। देखिए हर चीज को यूज करने का तरीका है। पानी निकालने जब तक ये खुल रहा है। देखिए रिलायंस लग गया ना, इसमें लगाओ भैया सुपर ट्रेंड, डिफॉल्ट सेटिंग यूज करेंगे सुपर ट्रेंड का। अच्छा, आपने कभी ये बात सोची है कि किसी भी चीज की डिफॉल्ट सेटिंग क्यों दी गई है? इस बात पर भी जाके थोड़ा सा गूगल पे खोजिएगा। मैंने कहा था .com, जैसे जो गूगल है, पर खोजिएगा जरूर जाके कि हर चीज की डिफॉल्ट सेटिंग क्यों दी गई है ना। जी सर। सुपर ट्रेंड 1 घंटे का चार्ट है भाई साहब, ठीक है। बहुत सिंपली काम करता है ये, आपको इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। देखिए एक बात समझिएगा, कैसे बताऊं कि एकदम आसानी से समझ में आ जाए। इतना टाइम हो गया। देखिए बहुत सिंपल सी चीज समझिएगा कि यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं सुपर ट्रेंड की, है ना। जीरोधा पर जो सुपर ट्रेंड है, या यहाँ पर जो सुपर ट्रेंड है, या ट्रेडिंग व्यू पर जो सुपर ट्रेंड है ना, यहाँ पर भी रिलायंस लगा लो 1 घंटा, RELIANCE, ये सबके लिए रिलायंस पर लगा लो। सेटिंग आपको डिफॉल्ट रखनी है ना भाई साहब। सेटिंग आपको जो भी आप जिस पर भी यूज करते हैं, सेटिंग डिफॉल्ट रखिए, एकदम डिफॉल्ट रखिए। जीरोधा का सुपर ट्रेंड, देखिए मैं कोई जीरोधा का ऐड नहीं कर रहा हूं, या जीरोधा से मुझे कोई पैसे नहीं मिले। जीरोधा का सुपर ट्रेंड बेस्ट सुपर ट्रेंड है। पूछिए क्यों, तो मैं बताऊं। जी सर बताइए। क्यों सर? क्यों गुरुजी? जीरोधा का सुपर ट्रेंड इसलिए सुपर ट्रेंड बेस्ट है क्योंकि यहाँ पर जो ATR का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, वो स्टॉक के स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ मैच खाता है। ATR का स्टैंडर्ड डेविएशन स्टॉक का जो ATR होता है, ATR बोलते हैं एवरेज टू रेंज, जो प्राइस होता है एवरेज टू रेंज। स्टॉक का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो इसके कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड डेविएशन के आसपास होता है। लेकिन सुपर ट्रेंड की एक कमी है कि ये लैगिंग इंडिकेटर है। सुपर ट्रेंड की ये कमी है कि ये भैया है लैगिंग इंडिकेटर। लैग मतलब इसमें लैग होता है। अब कोई भी इंडिकेटर है मेरे भाई, इंडिकेटर का मतलब क्या होता है? INDICATOR।
इंडिकेटर का मतलब होता है भैया इंडिकेट करना, यही होता है ना कि भैया ये बाई है या ये सेल है दीपक जी, यही इंडिकेट करना होता है इंडिकेटर का मतलब, यही होता है ना। यस सर। जी सर। और ये जो लाइन जो चलती है सुपर ट्रेंड में, हम लोग अभी लाइव में इस बात का डिस्कशन कर रहे हैं, मैं कोशिश करूंगा इसको मैं अलग पार्ट से काट के सुपर ट्रेंड वाला मैं अलग डाल दूं, है ना। बहुत बढ़िया आपने टॉपिक छेड़ दिया। तो अब आप देखो यहाँ पर बाई सिग्नल आ रहा है ना, ये रिलायंस का चार्ट लगा है, ये बाई सिग्नल आ रहा है, यहाँ पर सेल आया है, यहाँ पर बाई आया, यहाँ पर बाई आया, यहाँ पर सेल, तो यहाँ पर कुछ लैगिंग्स होती है, यहाँ पे लैगिंग होती है। अब सुपर ट्रेंड के इस चीज को अवॉइड करने के लिए भी एक चीज और है, मैं यहाँ पर केवल जीरोधा की बात कर रहा हूं, मैं कोई भी प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, जीरोधा का परफेक्ट है सुपर ट्रेंड, इसमें बात कर रहा हूं। सुपर ट्रेंड को आप कभी भी देखेंगे तो हायर टाइम फ्रेम पे देखेंगे, सुपर ट्रेंड को अगर आप कहीं पर भी देखेंगे तो हायर टाइम फ्रेम पे देखेंगे। हायर टाइम फ्रेम मतलब क्या, 1 घंटा, 1 दिन, 1 वीक, 1 मंथ। इस वीक और मंथ पर सुपर ट्रेंड आपके पैसे को डबल ट्रिपल मल्टी बैगर बना देगा। देखिए यहां पर कोई भी स्ट्रेटजी जो है खराब नहीं है, हमारा आपका दिमाग खराब है मेरे मित्र, कोई भी स्ट्रेटजी खराब नहीं है, हमारा आपका दिमाग खराब है। हम ही आप हैं जो मार्केट को पैसा देते हैं, हम ही आप हैं जो मार्केट से कहते हैं कि भैया आओ मेरा पैसा ले जाओ। अब आइए देखिए, इसे रिलायंस पर करके दिखा देता हूं, बाकी सारे स्टॉक पे जाके आप लोग देख लीजिएगा और समझ, अगर कहीं पर लैगिंग आती है, आपको नहीं समझ आता, फिर आप उस वीडियो पर जाके पूछ सकते हैं। मैं इसको अलग से कट करके मैं डालूंगा, ये लाइव का ही वीडियो है, लेकिन मैं अलग से इसको मैं कट करूंगा। अब देखिए, अब जैसा आपने बोला दीपक जी कि जो आपके मित्र हैं वो इसी से 40-50% निकाल लें, यही बोला ना आपने। यस सर। भैया ये है अंधा कानून, ये है अंधा कानून। देखो अब आपको करना क्या है, कहीं पर भी थोड़ा सा यहाँ पर आप इस बात का ध्यान रखें, कहीं पर भी आपका सिग्नल आता है, मान लीजिए सुपर ट्रेंड में यहाँ पर सिग्नल आया, ये कौन सा प्राइस एक बार नोट कर लेते हैं, ये प्राइस है भैया 1230 रुपए का प्राइस। तो 1230 अगर आप 1155 पे रखेंगे तो हो सकता है ये आपको स्टॉप लॉस बड़ा लगे। तो एक बात ध्यान रखिएगा, कहीं पर भी अगर इसका बाई सिग्नल आता है और आप वहां पर अगर बाई करने जा रहे हैं, आप इसकी सेटिंग में एक हल्की सी छेड़छाड़ करो, हल्का सा छेड़ना, बस ज्यादा नहीं छेड़ने का, हल्का सा छेड़ने का। बस इतना ही छेड़ने का सुपर ट्रेंड की सेटिंग को। ओनली जीरोधा की मैं बात कर रहा हूं और कोई बात नहीं कर रहा हूं, फालतू का दिमाग मत लगाइएगा, ओनली मैं जीरोधा की बात कर रहा हूं, इतनी ही छेड़छाड़ कर लो। ये 0.5 का जो डिफरेंशियल है सुपर ट्रेंड का, जो मैंने इसकी उसको 2 से उठा के 1.5 पर कर दिया है, इसका बड़ा ही इम्पैक्ट है, इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है, इतना भयंकर इम्पैक्ट है ना कि पागल हो जाओगे आप, पागल हो जाओगे। अब ये आप मुझे खोज के दोगे कि इसका क्या इम्पैक्ट है, एक सज्जन ने पूछा तो सबका भला हो गया। अब आप इसका पूरा चार्ट जाके देखो, मैं यहाँ पर फिर बोल रहा हूं, मैं यहाँ केवल जीरोधा के चार्ट की बात कर रहा हूं, मैं यहाँ पर केवल और केवल जीरोधा के चार्ट की बात कर रहा हूं। अब स्टॉप लॉस कहाँ होगा, अब जहां पर आपका सिग्नल आएगा, जहां पर सिग्नल आएगा, स्टॉप लॉस उसके 10 से 15%, उस प्राइस के 10 से 15% का। मान लीजिए आपने 100 रुपए पर स्टॉक खरीदा है, तो 15% कितना हुआ, 85 रुपया हुआ। 85 रुपए पर आप स्टॉप लॉस रखो। ये लोग जो बोलता है कि इसके नीचे रख लो, इसके नीचे रखो, वो सब सही है, 10 से 15%, इससे आगे का स्टॉप लॉस आपको रखना ही नहीं। शर्त है, शर्त क्या है, सिग्नल सस्टेन हो जाए, शर्त ही। अब आप कहोगे यार ऐसे कैसे, क्यों नहीं सस्टेन होना चाहिए, होना ही चाहिए। अब आप इसी को देख लो, रिलायंस को वीकली चार्ट पे देखो,
ये 10 से 15% का नहीं खाएगा स्टॉप लॉस। देख रहे हो यहाँ पे? और भी कोई स्टॉक आप लोग बता दो जो आपके दिमाग से सही हो या आपके दिमाग में चल रहा हो, बता दो, मैं एनालिसिस कर दूंगा। कोई भी स्टॉक सर बताओ। एक बार सेटिंग फिर से दिखा दीजिए। अरे महाराज ये रही सेटिंग, ये 7 1.5 सेटिंग ये रही। पीरियड 7 रहेगा, मल्टीप्लायर 1.5 का रहेगा। ये कन्वर्जेंस 0 है, 1.5 का मल्टीप्लायर मतलब है कन्वर्जेंस 0। क्या समझे? 1.5 का मल्टीप्लायर का मतलब क्या है? कन्वर्जेंस 0। मोटा मोटा मतलब सब लगभग चलने को तैयार है। मतलब यहाँ से स्टॉक चलने को तैयार। यहाँ से स्टॉक चले, कोई और स्टॉक बता दो, उसका भी एनालिसिस कर दो। इन्हीं स्टॉक और जो ये आपके मिश्रा दिमाग में है। धातु देखे ना, मिश्रा धातु। आ गया समझ में? बस ये देखना 10 से 15% खा रहा है कि नहीं, और मतलब सर मैक्सिमम मंथली में स्टॉप फिर लॉस ही कितना 15% है। रखेंगे मंथली में? अरे पहले वीकली तो देख लो, आज कल ही आके थोड़े ना करोड़पति बन जाओगे। इसको समझने में 3 महीना लगेगा, मैं तो यहाँ पर बहुत शॉर्टकट में बता रहा हूँ। ये 2 का 1.5 क्यों किया गया, पीरियड को क्यों नहीं छेड़ा गया, मल्टीप्लायर को ही क्यों छेड़ा गया, आप समझ रहे हो ना? ये पीरियड को क्यों नहीं छेड़ा गया, मल्टीप्लायर को क्यों छेड़ा गया, इसका जवाब है क्या आपके पास दीपक जी? नहीं है सर। फिर तो अगर मेरी बात मान के चलोगे तो पीरियड मल्टीप्लायर में फंसने ही नहीं दूंगा बात को। कोई एक और शेयर बताइए, कोई भी बताए। सर रिको ऑटो। रिको ऑटो, ये कौन सा है? रिको तो नहीं आ रहा। जमुना ऑटो का भैया सर, जमुना ऑटो का RIC और रिको ऑटो। लैपटॉप भैया सही कराना ही पड़ेगा, नहीं तो लेना पड़ेगा, नहीं तो कराना पड़ेगा। सर सुपर ट्रेंड जो है उसका, उसके साथ हिलिकर मिलेगा तो क्या वो फॉल्स सिग्नल डिकोड कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं कर सकते? देखे रिको ऑटो, देख रहे हो? बोलो। जी सर। और अगला स्टॉक, अरे बस यही नहीं, मिश्रा बाकी धातु बोलने का निगम ठेका देख लिए लीजिए क्या, गुरु और जी, किसी के पास मिश्रा नहीं है क्या कुछ? सर HCG, है HCG, HCG, HCG नहीं आ रहा भैया। और कोई? सर IOC देखिए। क्या आ क्यों नहीं रहा है भाई? ये कुछ परेशानी है? सर SBI थोड़ा देखिए ना, स्टेट बैंक 2 दिन से गिरा है। देख लेते सर इसको लॉन्ग टर्म ऑप्शंस और स्टोनिया यूज कर सकते हैं सर? सब कुछ सब जगह यूज करते हैं। काहे आपको कार चलाना आता है तो आप खड़ंजा पे लेके नहीं जा सकते क्या? जा सकते हैं। गांव में लेके नहीं जा सकते क्या? केवल हाईवे पर ही चलाने के लिए बना है? हैं? कहाँ से आप लोग क्वेश्चन पूछते हो भाई? नहीं चला सकते, कार है आपके पास, बाइक है, कहूँ चलाओ, चलाने आना सर वो हेल्थ केयर ग्लोबल था ना, हेल्थ केयर ग्लोबल देखिए। इंटरप्राइज। रिको ऑटो का ये रहा, SBIN भी देख लीजिए। आ जाओ जी SBI।
इसको आप एक बार अपने हिसाब से भी चेक कीजिएगा। मैंने आपको सेटिंग बताई है, देखिए SBIN। अब ये नहीं छोड़ने का SBIN को। हाँ, ये जो 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 पोंगा पंडित लोग बताता है ना कि स्टॉप लॉस इसके नीचे, समझ रहे हैं ना, या स्टॉप लॉस इसके ऊपर, ये नहीं करना। मान लीजिए SBIN में आपने 400 रुपया पर एंट्री ली है, सपोज दैट आपने 400 रुपया पर एंट्री ली, 400 का 15% कैलकुलेट कर लीजिए। 15% हो गया 400 का, 15 चौके 60, तो हो गया 340 रुपया। तो 400 पर आपकी एंट्री है, 340 रुपया का आपका स्टॉप लॉस, बस इतना ही। यही की पॉइंट है इसका। आप लोगों ने बहुत सारे इधर उधर कुकुर मुत्ता वाला वीडियो देखा होगा, उसमें बोलता है ना कि इसके नीचे रखने का। आप इसके नीचे रखिए, लेकिन एक्चुअल 1.5 के स्टैंडर्ड 1.5 के ATR पे एक्चुअल स्टॉप लॉस आपका 15% है। ये मत सोचिए ये 1.5 है इसलिए 15 है, ये भी मत सोचना। जुगाड़ नहीं लगाने का, जो मैं बता रहा हूँ बहुत कैलकुलेट करके बता रहा हूँ, ये मत समझिएगा। इसको आप क्रॉस चेक जो कर सकते हैं, इसको आप यहां से क्रॉस चेक कर सकते हैं। यहां पर जाएंगे, यहां पर लगाएंगे PIVOT, पाइवट पॉइंट, यहां पर लगा लेंगे। पाइवट पॉइंट के ऊपर कोई भी सिग्नल अगर सस्टेन कर रहा है, देखिए जैसे यहाँ पर पाइवट पॉइंट के ऊपर सिग्नल आया है ना, ये पाइवट पॉइंट के ऊपर सिग्नल, ये देखिए आया है ना, आया है कि नहीं आया है? पाइवट पॉइंट के ऊपर अगर पाइवट पॉइंट के ऊपर सस्टेनेबिलिटी बन रही है तो वो तगड़ा ट्रेड है। देखिए यहाँ पर ही पाइवट पॉइंट के ऊपर सस्टेनेबिलिटी है ना, देख रहे हैं, ये तगड़ा है। ये 20% ज्यादा नौची ट्रेड हो जाएगा, 20% ज्यादा कंफर्म ट्रेड होगा। आप इसको कहीं पर भी बैक टेस्ट करो, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा इसके बारे में मेरे मित्र, जाओ और कहीं पर भी बैक टेस्ट करो, कहीं पर भी XYZ कैश में ये आपको किंग बना सकता है। इतना पावर है इसमें कि आपको कैश में किंग बना सकता है। हाँ, उन लोगों के लिए काम नहीं करेगा जिनको कल परसों में ही करोड़पति बनना है, उन लोगों के लिए काम नहीं करेगा। आपने बोला ना, अभी दीपक जी बोल रहे थे कि भैया वो इसी से 30, 40, 50% निकालता है। एक बार वो सिग्नल दे देता होगा, फिर वो बंदा आपका जो मित्र है वो बैठ जाते होंगे, है ना जी सर। हाँ सर। उसके बाद तब तक नहीं छोड़ता होगा जब तक उसको अपना डिजायर्ड ना मिल जाए, है ना। सुपर ट्रेंड बहुत ही पावरफुल है। आप मेरे चैनल पे जाओगे तो बहुत पहले मैंने सुपर ट्रेंड पे एक स्ट्रेटजी बना के दी थी, उसमें कई तरीके के सुपर ट्रेंड मैंने यूज किए थे, तो सब भी जाके देख सकते हो आप लोग, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर यूज करना है तो इस तरीके से यूज करो। ट्रेडिंग व्यू वाला भी बता दूंगा, मेरे को देखना पड़ेगा ट्रेडिंग व्यू वाले, मैंने स्क्रिप्ट बना के रखी, पुरानी स्क्रिप्ट होगी, उसमें देख के बता दूंगा कि ट्रेडिंग व्यू में क्या सेटिंग रखी, सब कुछ हो जाता है। लेकिन देखिए आप कुछ भी यूज कर रहे हो, सुपर ट्रेंड यूज कर रहे हो, बोलिंजर बैंड यूज कर रहे हो, कुछ भी यूज कर रहे हो, फालतू के सिस्टम से नहीं मतलब है। मेन चीज है प्राइस का एवरेज क्या बोल रहा है। अब जैसे एक शेयर और ले लेते हैं, जैसे भारती ले लेते हैं ना, या इसी का मंथली चार्ट पकड़ लो, इसी का आप मंथली चार्ट पकड़ लो, ऐसे मंथली चार्ट पकड़ लो, देख लो, पागल कर देगा, निकलने ही नहीं देगा। देख रहे हो आप, निकलने ही नहीं देगा भाई साहब। पाइवट पॉइंट कुछ देर के लिए हटा दो, स्टडी में जाके पाइवट पॉइंट कुछ देर के लिए हटा दो, कम से कम जो आपने पूछा उस पर आपको पता चले। देखिए ये आपको निकलने ही नहीं देगा, नहीं निकलने देगा, ये आपको निकलने ही नहीं देगा भाई साहब। आप कोई भी स्टॉक उठा लो, SBI उठा लो, या उठा लो आप भारती उठा लो, BHARTI, भारती एयरटेल उठा लो, मंथली चार्ट पागल कर देगा भैया ये। देखो जी भारती, आपको ट्रेड करने की टेक्निक आनी चाहिए, ट्रेड रेड में कुछ नहीं रखा है, आपको ट्रेड करने की ना टेक्निक आनी चाहिए। जो मैं बोलता हूँ ना कि कोई भी एक चीज पकड़ लो और उस पर काम करो, उसको समझो, क्योंकि एक चीज पकड़ने के लिए देखिए भारतीय एयरटेल पे इसने यहाँ पर दिया, अगर यहाँ किसी भी प्राइस पे दिया है, आप समझो यहाँ पे जैसे वाला प्राइस है, ये वाला प्राइस है 1738 के आसपास का प्राइस, तो 1738 से भी तो 1866 है। देखिए यहाँ पर दिया, 15% का स्टॉप लॉस रखिए, बात खत्म, आके ले जाइए। आप देखो लॉन्ग टर्म में हर चीज फायदेमंद है। देखिए 750, 800 ये वाला प्राइस है जो मैंने दिया था आप लोगों को, 750 से 800,
मैं जो बताता हूँ अलग तरीके से कैलकुलेट करता हूँ। हर चीज, हर इंडिकेटर की अलग अलग है। लेकिन आप देखो ना, यही है, मान लो ये कौन सा प्राइस है, ये वाला प्राइस पे आप जाओ, यहाँ पर ये प्राइस है भैया 812, मोटा मोटा 800 मान लो, 800 मान लो, 800 पे आपने ट्रेड, मान लो इस लाइन के नीचे ही रखते हो, तो ये कौन सा प्राइस है, 750, 750 का स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे 1 लाख रुपया डालो या 50,000 डालो, पागल हो जाओगे। सही बता रहा हूँ, पागल हो जाओगे। ये जितना ये फर्जी फंड कुकुर मुत्ता वाला जो चैनल है, चाहे मेरे से बड़ा हो मेरे से छोटा हो, उस पर मैं नहीं आ रहा। मेरे कहने का मतलब ये है कि भैया इन टर्म्स ऑफ ज्ञान, इन टर्म्स ऑफ ज्ञान, ज्ञान मतलब जो आप स्टडी कर रहे हो, STUD, जो आप स्टडी या तो रीड कर रहे हो या कहीं से आप कंज्यूम कर रहे हो, जो भी आप अपनी ब्रेन की जो मसल पावर जो आप डेवलप कर रहे हो, क्या उसकी दिशा और दशा सही है? मेरा बस यही मानना है कि क्या आपकी स्टडी सही दिशा, किसी भी चीज को, आप सुपर ट्रेंड पढ़ रहे हो, सुपर ट्रेंड पढ़ रहे हो, आप मूविंग एवरेज पढ़ रहे हो, आप बुलिंजर बैंड पढ़ रहे हो, आप कुछ भी पढ़ रहे हो, उसकी दिशा क्या सही है मेरे भाई? मेरा ये पूछना, क्या उसकी दिशा सही है? आप सुपर ट्रेंड ही पढ़ रहे हो, डिफॉल्ट सेटिंग पे पढ़ रहे हो सुपर ट्रेंड, लो डिफॉल्ट सेटिंग पे कर दिया, ये लो स्टडीज पे गए, डिफॉल्ट सेटिंग, अरे इसको स्टडीज पे गए, डिफॉल्ट सेटिंग आपकी हो गई ये 3 की, यहाँ पे कर दो 3, आओ बता दो भारतीय एयरटेल ने तुम्हारे साथ चोरी की है, बोलो बताओ, भारतीय एयरटेल ने तुम्हारे साथ चोरी की है? आप देखो भारतीय एयरटेल का चार्ट, ये देखो, बोलो, बैठ ही नहीं पाओगे, भाई साहब स्किन सूख जाएगी, स्किन सूख जाएगी, इतना नहीं बैठ पाओगे। अब जाओ चार्टिंग पर स्कैनर बनाओ, मेरे को स्टॉक दो जो सुपर टच बेसिस पे बैठे हो। सुपर टच मतलब क्या, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया। मैंने 7 और 1.5 की सेटिंग पे आपको 15% का एसएल दिया है कि आप होप ट्रेडिंग छोड़ दें, आप होप ट्रेडिंग छोड़ दें। कोई भी स्टॉक उठा लो, भारती हो गया, सन फार्मा उठा लो, SUNPH, सन फार्मा उठा लो, देखो भैया सन फार्मा उठा के देखो, देखो आ रहा है ना, ये देखो आ रहा है, आपके सामने ही आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अदानी उठा लो, ADANI, कहीं पर भी देख लो, ये कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं, आप समझिए, अदानी को देखिए, एक मंथ का चार्ट लगाइए, देखिए अदानी को, तो आपको बात समझनी पड़ेगी। अब इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं ना कि आपको एक का होके होना पड़ेगा। आप सुपर ट्रेंड यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। जो भी चीज आप यूज करो, जो भी चीज आप यूज करो, उस चीज की ड्यूरेबिलिटी, उस चीज की कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी क्या है सुपर ट्रेंड की? सुपर ट्रेंड की सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी यहीं पर है कि अगर ये आपको यहाँ पर 4,000 रुपए तक ले गया है, इसको मैं फिर से अपनी वाली सेटिंग पर ले आता हूँ, 1.5 पर कर देता हूँ, तो ये बताता हूँ आपको सुपर ट्रेंड की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अगर ये आपको 4,000 से नीचे निकलने का मौका देगा तो फिर आपको मोटा मोटा देगा 3,000 के नीचे मौका निकलने का, है ना? और यहाँ पर जो आप बॉटम से बाइंग करते हो ना, ये जो यहाँ पर जैसे अभी अदानी एंट में, अदानी इंटरप्राइजेज में बॉटम से बाइंग है, ये आप सुपर ट्रेंड पे नहीं पकड़ पाओगे। मेरा काम है बताना, किसी भी विधा का कोई भी इंडिकेटर हो, कुछ भी हो, मेरा काम है उसके उसके प्लस और माइनस दोनों से आपको अवगत कराना। समझ रहे हैं बात दीपक जी? जी साहब। आप आज ने आज बात की मेरे से, तो मैंने सुपर ट्रेंड पे थोड़ा बहुत जो मुझे पता है वो मैंने आपको बताया, लेकिन सुपर ट्रेंड पे अगर कोई ससुरा जाके इंट्राडे कर रहा है, सुपर ट्रेंड पे अगर कोई 1 घंटे के चार्ट पे काम कर रहा है, तो फिर वो बंदा बेवकूफ है, ये बात याद रखना। उसके लिए सुपर ट्रेंड की सेटिंग ही अलग है, फिर सुपर ट्रेंड की सेटिंग ही अलग है। मैं एकदम क्लियर बात बोल रहा हूँ आपको। तो अगर मार्केट में उन चीजों को यूज कीजिए जो आपको इमीडिएट इन या इमीडिएट आउट दे।
समझ रहे हैं बात को? इमीडिएट मतलब क्या, एक बेहतर स्तर पे आपकी एंट्री बन सके और एक बेहतर स्तर पर आपका एग्जिट बन सके। और जो मार्केट के जो स्टैंडर्ड डेविएशन को जो सबसे नियरेस्ट लेवल पे निर्धारित करता है वो है बोलिंजर बैंड, और कोई दूसरा है ही नहीं, क्योंकि सुपर ट्रेंड का बेसिस भी बोलिंजर बैंड का एवरेज परसेंटाइल ही है ना। अब देखिए आरआर केबल मेरे पास आ रहा है, और लगाओ जी आरआर केबल, यहाँ पे लगाओ आरआर के ए बी आरआर केबल आ गया। अब देखो वीकली चार्ट पे आ जाओ। वीकली चार्ट पे देखिए सुपर ट्रेंड ने बाई दिया है ना, बाई दिया, उड़ा के ले गया यहाँ पे। अब ये आपको समझना पड़ेगा, आरआर केबल, ये समझना पड़ेगा कि आपको इस जगह की पहचान होनी चाहिए, ये आपको इस जगह की पहचान होनी चाहिए, तो उस हिसाब से यूज कीजिए। देखिए मेरा काम है आपको बताना कि किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से नहीं करना है, और आपको लैगिंग चीजें जितनी भी आपके अब देखिए सुपर ट्रेंड ने यहाँ पर दे दिया सेल, आपने चलिए स्टॉक्स निकल गए, फिर ये ऊपर जाने लगा, तो आपको यहाँ पर कैसे पता, आप तो यही जानते हैं ना कि भैया जब इसके ऊपर जाएगा तब बाई करना है, यही तो जानते हो ना आप, जब यहाँ पर सिग्नल जनरेट होगा तब बाई करना है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि एवरेज परसेंटाइल और स्टैंडर्ड डेविएशन या बोलिंजर बैंड इन दोनों का मिक्स है, इसीलिए कहता हूं बोलिंजर बैंड। अब इसे बोलिंजर बैंड का जरा चार्ट लगा लो, बोलिंजर बैंड लगाइए जरा, ABBOLL, एक परसेंटेज लग गया क्या, बोलिंजर बैंड्स, ये आपको बेहतरीन चीज देगा, क्योंकि ये जो बीच वाली जो 20 की मूविंग एवरेज चल रही है ना, ये बोलिंजर बैंड की एवरेज नहीं है, मार्केट की एवरेज है। जैसे अभी किसी ने सामने से पूछा था ना कि सर कुछ स्टॉक अभी चल रहे हैं लेकिन मार्केट तो 12% अप है, लेकिन कुछ स्टॉक अभी चलना चालू है, यही तो कह रहा था ना कोई सज्जन। आपको याद हो आज के 2 महीने पहले मैंने बोला था कि भैया जब तक लार्ज याद होगा तो ठोकिएगा इस पर लाइक, जब तक लार्ज कैप 25 से 30% नहीं बढ़ आएगा तब तक मिड कैप और स्मॉल कैप में तेजी नहीं आएगी। याद है आपको ये बात? जी सर बोला था। अब वो धीरे धीरे चल रहा है, अब वो धीरे धीरे चला, इस बात को याद रखिएगा। बोलिंजर बैंड इज बेहतरीन, बाकी सब कुछ मोह माया है। हाँ, बोलिंजर बैंड के साथ और सुपर ट्रेंड को यूज कर लें, पाइवट पॉइंट लगा लें, दैट इज गुड, लेकिन इसको आप देख सकते हैं। सुपर ट्रेंड में बैठने के लिए आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं नहीं कह रहा हूं यूज कीजिए मत यूज कीजिए, लेकिन किस तरीके से यूज करना है मैंने आपको बता दिया, किस तरीके से यूज करना। अब देखिए कोई कहेगा इसमें तुमने ये बात क्लियर ही नहीं की यूज करना है कि नहीं करना है। यूज करना नहीं, क्वेश्चन इस बात पे था कि सुपर ट्रेंड को किस तरीके से यूज किया जाए। और अगर आप बैक टेस्ट देखेंगे, स्ट्रेटजी वाइज अगर आप बैक टेस्ट देखेंगे तो बोलिंजर बैंड सुपर ट्रेंड से 17% आगे है। मैं आपको ये वीडियो में अलग से डालूंगा, 17% आगे भाई साहब, 17%। सोचिए, इसका मतलब कि बोलिंजर बैंड पे आने वाला कोई भी स्क्रिप्ट सुपर ट्रेंड से ज्यादा कन्विंसिंग है। बात तो यही हुई ना, इस बात का ध्यान रखिए, ठीक है। तो आज का तामझाम करते हैं यहाँ पर समाप्त, और फिर हाँ कल मिला जाएगा, और इस वीडियो को मैं अलग भी डाल दूंगा, है ना। और इन दोनों के अंतर को समझिएगा और चार्ट पर भी लगा के समझिएगा कि अंतर क्या आ रहा है। देखिए मेरा काम है आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताना, जो भी चार्ट पे आपके प्लस माइनस हो रहा है उसको बताना, लेकिन अनटिल और अनलेस जब तक आप 500 चार्ट नहीं देखेंगे इसी बेसिस पे, जब तक आप 500 चार्ट नहीं देखेंगे तब तक आपको कन्विक्शन नहीं आएगा। मेरे बताने से नहीं होगा, मेरे ट्यूशन पढ़ाने से कुछ नहीं होने वाला। अनटिल और अनलेस आप घर पे बैठ के प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक नहीं होने वाला कुछ, है ना। तो इस बात को याद रखिएगा। और बाकी आज निफ्टी में तो कुछ हुआ नहीं, क्या क्लोजर हुआ निफ्टी का वो भी जाते आते देख लेते हैं। खास क्लोजर हुआ नहीं, वही है 450 460, है ना। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। जो लास्ट अपडेट बढ़िया है निफ्टी, इस बात का ध्यान रखिए, बाकी सीख के काम करें।
15 मई की डेट मैंने आपको बताई है, तो पहले आप लोग अपना देख ताकि जिसका भी जैसा भी है। उसके बाद में फिर देखा जाएगा उसका क्या करना है, कैसे करना है। बाकी बिना सीखे काम मत कीजिए। बहुत सारे लोगों से बात भी होती है, उनकी मैं रिकॉर्डिंग भी आप लोगों को डालता हूँ, लोग किस तरीके से परेशान हैं, क्यों परेशान हैं, किस तरीके से उनका काम चल रहा है या किस तरीके से नहीं चल रहा है। मैं आपको चीजें डेटा वाइज दिखाने की कोशिश करता हूँ, उस पर भी ध्यान रखिए। तो ये सब है। बाकी सीखते रहिए, मैं तो यही कहूंगा सीखिए। अगर कोई आपसे कह रहा है कि नहीं भैया मैं तुम्हें करोड़पति बना दूंगा या अरबपति बना दूंगा या लखपति बना दे, हजारपति बना दे, भाई ठीक है, उसको भी एक बार देख लीजिए। ऐसी बात नहीं है, देखना सब कुछ है। जब बाजार में उतरे हैं तो हर दुकान पे जाके भाव तो पूछेंगे ही, है कि नहीं श्रीवास्तव जी, है कि नहीं? ये जी सर, अब आप कुछ भी कहें। है ना, जब बाजार में उतरे हैं तो देखिए यहाँ पर, हम तो बस आपको पकड़ लिए हैं, यहाँ पर जानते हैं, यहाँ पर छोड़ेंगे नहीं, जोंक की तरह पकड़े रहेंगे। यहाँ पर दिक्कत ये है ना कि लोग बताते हैं क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है। यहाँ पर प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन क्या है कि क्या नहीं करना है। प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ये है मेरे मित्र, क्या नहीं करना है। मेरे पास आपको शो ऑफ करने के लिए कुछ नहीं है, मेरे बातों या मेरे नॉलेज के अलावा और कोई बात नहीं है मेरे को शो ऑफ करने के लिए। अरे मेरा पैसा मेरे पास पड़ा नॉलेज है, ही तो आपका सबसे बड़ी पैसा चीज होती है। है। नॉलेज ही तो सबसे बड़ी चीज होती है। पिछले 1 महीने मैंने आपको दिखा दिया हर चीज की पावर क्या है, स्टोन एज की क्या पावर है, कैश की क्या पावर है, एवरीथिंग मैंने दिखा दिया। पिछले 5 महीने से चिल्ला रहा हूँ कि शेयर में नहीं क्लोज करना है, अपने पोर्टफोलियो को पकड़ के बैठिए। मैं हर एक एंगल से मैं आपको इक्विप करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या साइकोलॉजिकल लेवल पे, क्या टेक्निकल लेवल पे, क्या बिहेवियरल लेवल पे, आपको किस तरीके से चीजों को लेकर चलना है उस लेवल पे। इसके बाद भी अगर आप नहीं सीख पा रहे हैं तो आप समझिए कि आप केवल और केवल, चाहे मेरे पास हो या ब्रह्मा विष्णु महेश के पास, आप केवल और केवल अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आप आप अभी आज गंगा जल उठा के इसको त्यागो और जो करना चाह रहे हो, जो बिजनेस करना चाह रहे हो, जो नौकरी करना चाह रहे हो, वो जाके। अगर आप इस प्लेटफॉर्म पर बैठ के नहीं समझ पा रहे, हर तरीके की स्थिति परिस्थिति, हर तरीके की बातचीत, सही गलत, सत्य झूठ, काला सफेद लाल पीला, हर तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। टेक्निकल नॉन टेक्निकल बिहेवियरल साइकोलॉजिकल, हर एक स्तर से मैं आपको बता रहा हूँ। अगर ये नहीं अगर आप समझ पा रहे हो, फिर आप ये भूल जाना कि ये बिजनेस आपके लिए, और मेहनत करनी पड़ेगी। मैं भी पिछले 2 घंटे से आपके साथ बैठ के मेहनत ही कर रहा हूँ। क्या तो 2 रुपया तो मुझे मिल नहीं रहा है, और यूट्यूब पे डालूंगा तो ऐसा तो है नहीं कल ही मेरे पास लाख रुपए आ जाएंगे इस वीडियो में, आने वाले नहीं। तो मैं मेहनत क्यों कर रहा हूँ? मैं मेहनत इसीलिए कर रहा हूँ कि कम से कम कुछ लोगों को बचाया जा सके, है ना। जिन लोगों के दिमाग में सट्टा जुआ गैम्बलिंग चल रही है, तो बचाया जा सके और फ्री में बचाया जा सके। इसका कोई पैसा नहीं, मेंटरशिप में पैसा है, यहाँ पे कोई पैसा नहीं। ये तो मैं डायरेक्ट बोलूँ, जहां पर मैं मेहनत करूंगा वहां पर मैं पैसा। लेकिन बात ये है, यहाँ पर भी तो सीखिए। जब आप यहाँ पर मेरे नेचर को, या मेरे सामने कोई बैठा, मान लीजिए मेरी जगह पे तरुण जी आप लोगों को बैठ के बता रहे हैं, जब तक आप तरुण जी की बातों को नहीं समझेंगे, या आदमी बता क्या रहा है, या आदमी क्या खाने के लिए कह रहा है, क्या नहीं खाने के लिए कह रहा है, तब तक आप उन सब पे कंसंट्रेट नहीं करेंगे, तब तक कहाँ से होने वाला, नहीं होने वाला है, नहीं होने वाला भाई साहब। आप एड़ी चोटी का जोर लगा लो, नहीं होने वाला। और ये एकदम डायरेक्ट बात कह रहा हूं मैं आपसे। मैं किसी का ना कोई डर है, ना किसी का शत्रुता है, ना किसी ने मुझे प्रभावित कर रखा है। मेरा जो भी प्रभाव सुप्रभाव कुप्रभाव है इन्हीं कैंडलों के साथ है, और किसी के साथ नहीं, और किसी के साथ नहीं। प्लीज हाथ जोड़ रहा हूँ, सीख कर जाए, है ना। बड़ी दिक्कत है, सीख कर जाए। ठीक है, मिलते हैं कल। धन्यवाद। जी जी नमस्कार।